ये कि पुनरावृत्ति की कक्षा निर्धारित की गई थी, जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टीम एप्स के द्वारा संपन्न हो रही है। इसमें आज के दिन हमारी ये 2 कक्षाएं हैं, जिनमें से प्रथम कक्षा है, इसमें हम सांख्यकारिका के जो मुख्य विषय जिनका अध्ययन हमने पूर्व में किया है, उनका एक बार पुनराभ्यास पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको मेरी आवाज स्पष्टता के साथ में आ रही है। यदि बीच में किसी वजह से आप कुछ नहीं सुन पाए तो आप मुझे संकेत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है हम सांख्यकारिका के विषयों की चर्चा आज करेंगे। ठीक है ना, और इसमें भी क्योंकि हमारे पास में समय है 1 बजे तक का, तो हम ध्यान रखेंगे कि जिन जिन स्थलों पर विशेष हमें चर्चा करनी है उन पर विशेष समय लगाएंगे। कुछ आप लोगों की तरफ से प्रश्न भी सुझाए गए हैं कि सर इन प्रश्नों के ऊपर हम विशेष चर्चा करना चाहते हैं, तो क्रम से उनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना, तो सर्वप्रथम तो आपको ध्यान ही होगा कि जब हम सांख्यकारिका की चर्चा करते हैं तो इस पुस्तक का जो संबंध है वो किस दर्शन के साथ में है हमारा? क्यों पूजा जी, महेश जी, मीमांसा, किस दर्शन शास्त्र के साथ में संबंध देख के चलते हैं हम इनका? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा किसने बताया अभी? निकिता आपने बोला ना? अभी हम अभी हम अर्थ संग्रह तो नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? सांख्यकारिका। सांख्यकारिका, तो सांख्यकारिका का संबंध जो है वो किससे है? वो है सांख्य दर्शन से। जो भारतीय दर्शन शास्त्र की परंपरा है उसमें जो सांख्य दर्शन है उससे संबद्ध ये हमारा सांख्यकारिका का ग्रंथ है, जिसको कि हमने क्या कहा था, आपको ध्यान होगा कि विशेष नाम इस ग्रंथ के लिए मैंने आपको बताया था प्रारंभिक कक्षा में। आप में से कोई बताएगा क्या नाम था वो? प्रकरण ग्रंथ कहा था? जी सर, है ना? हाँ, तो सांख्यकारिका सांख्य दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है, और जिसमें हमने, आपको ध्यान होगा, प्रकरण ग्रंथ अर्थात प्रकरण का लक्षण पढ़ा था। आप में से किसी को स्मरण है? ग्रंथैक देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चिता, है ना? अर्थात जो किसी विशेष ग्रंथ के किसी विशेष भाग से संबद्ध, क्योंकि पूरा का पूरा यदि वो कहे कि भाई शास्त्र का पूरा वर्णन किया तो फिर तो शास्त्र को ही पढ़ लेंगे। इसलिए ये सांख्यकारिका, वेदांत सार, अर्थ संग्रह या तर्क भाषा जैसे जो ग्रंथ हैं ये अपने अपने शास्त्रों के प्रकरण ग्रंथ हैं। ये बात एक तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, सबको स्पष्ट है? जी सर। इसके उपरांत आपने ध्यान किया होगा कि हमने चर्चा की थी कि मूलतः जो सांख्य दर्शन कपिल मुनि की जो रचना है उसमें कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? 25 तत्वों को सांख्य दर्शन ने माना है, स्वीकार किया है ना? तो इन्हीं 25 तत्वों के जानने से आपको ध्यान होगा कि हमने प्रारंभ में जो हमारी प्रथम कारिका है ना? आप सबको भी कारिका स्मरण होनी चाहिए। क्या थी वो? दुख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतु दृष्टे सा पार्था चेत न एकांतात्यंततो भावात्। अर्थात सांसारिक व्यक्ति जो है वो दुख त्रय के अभिघात से पीड़ित होकर के उन दुखों से निवृत्त होना चाहता है, और किस प्रकार से निवृत्त होगा, है ना? इसका जब कारण देखा जाएगा तो उसके कारणों में सर्वप्रथम कौन सा कारण ध्यान में आता है? आप में से कोई बताइए। एकांतिक। नहीं, ये तो उनके, जब हम कहेंगे कि भाई एकांतिक और लौकिक, आत्यांतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। देखिए आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के दुख हैं। सबसे पहले तो आप चलिए इसी पर चर्चा कर लीजिए, है ना? जब हम कहते हैं त्रिविध दुख, तो वो त्रिविध दुख क्या क्या है? अब बोलिए। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि वो है एक और आध्यात्मिक, है ना? आध्यात्मिक। जी, आध्यात्मिक।
चलिए, तो इनमें से जो आध्यात्मिक दुख है वो क्या रहेगा हमारा? सर शारीरिक और मानसिक रहता है। आत्मा से मान लीजिए, संबंध। हाँ, आत्मा, इसमें आत्मा शब्द एक तो साथ में जुड़ गया, तो जी आत्मा से संबंधित जो आपके आंतरिक दुख है ना? जी या जी फिर आप शारीरिक भी कह सकते हो, क्योंकि शरीर का भी संबंध होता है। तो जो जी आपके मन के दुख जिनको हम कहते हैं, भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि मन में आ रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष आदि आ रहा है, या शरीर में जो वात, पित्त, कफ से जन्य जो रोग हैं, जो शारीरिक जी दुख है, इन दोनों ही प्रकार के दुखों को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? आध्यात्मिक आध्यात्मिक। दुख। फिर आदि भौतिक दुख कौन सा है? सर जैसे जिसमें पदार्थों से हम देख सकते हैं, जैसे पशु में हो, पक्षी, सर्प, मनुष्य आदि। जो दूसरे जो भूत है, भूत शब्द का यहाँ पर क्या अर्थ मैंने आपको बताया था? पदार्थ दूसरे पदार्थों में। भूत का अर्थ होता है प्राणी, है ना? तो जी अपने से इतर जो अन्य पदार्थ हैं, अन्य जो प्राणी हैं, अन्य जो जीव जगत है, उनसे उत्पन्न या प्राप्त होने वाला जो दुख है वो क्या कहलाएगा आपका? आदि भौतिक। बोलो। आदि बहुत आदि भौतिक दुख। तो दो प्रकार के दुख हुए, और तीसरा जो दुख है कौन सा? आधि दैविक। वो क्या है जी? जी। प्रत्यक्ष जैसे दिखाई आधि ना दैविक देने दुख वाले क्या यक्ष, है? राक्षस राक्षस होते हैं, और वो भूत प्रेत, ये सब जो वाला कष्ट जो होते हैं, हाँ नहीं सर? हाँ, जो देव योनि जिनको हम कह देते हैं, मनुष्य इसी तरह जो अन्य योनियां हैं, उन योनियों के द्वारा प्रदत्त जो दुख हैं वो क्या कहलाते हैं? आदि दैविक दुख। तो जी सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको त्रिविध दुख का जो कॉन्सेप्ट है ना, इनके जी समाधान की बात तो बाद में होगी। पहले तो ये तो पता होना चाहिए ना त्रिविध दुख है क्या, या जी नहीं? सर। जी सर। तो हाँ, तो त्रिविध दुख के बारे में एक स्पष्टता हम सबसे पहले रखते हैं, ठीक है? उसके जी सर। बाद में जब हम त्रिविध दुख को जान लेते हैं, तो जानने का मतलब ये है कि भाई अब चलो अब इनसे छुटकारा पाया जाए, इनसे निवृत्ति मिले, इनसे मुक्ति जी मिले। तो जब हम मुक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है त्रिविध दुख से मुक्ति के प्रसंग में हम ये ध्यान करते हैं कि हमें कुछ लौकिक उपाय बताए गए, है ना? दृष्टे, जी सर। कारिका में क्या शब्द आया था उसके लिए? दृष्टि। दृष्टे, दृष्ट उपाय, अर्थात जो लौकिक उपाय हैं, जो लोक में जी दिखने वाले उपाय हैं, है ना? जी सर। जैसे मान लो आपको शारीरिक कोई दुख हो गया, आप बीमार हो गए, तो क्या उपाय कर सकते हैं लौकिक, बताइए कोई आप में से? सर लौकिक जैसे सर मेडिसिन वगैरह लेके, नहीं? भाई आपके पास में धन है तो आप जाएंगे बड़े से बड़े चिकित्सालय में, किसी दिखा के अच्छे वो से दवा। अच्छे डॉक्टर को हायर करके और उसको बोलेंगे भैया हमारा ट्रीटमेंट कर दीजिए। तो हो गया, आपका बुखार ठीक हो गया, आपका आपकी सर्जरी हो गई है, आपका बाईपास सर्जरी होगी, आपकी ब्रेन सर्जरी हो गई है ना? जी आवाज सर। आ रही है मेरी सबको? जी सर। जी सर। हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इन दुखों की बात करते हैं, या फिर आपने देखा होगा कई बार कोई भूत पिशाच या कोई और दुख किसी को हो गया, तो क्या करते हैं लोग? किसी तांत्रिक के पास में जाएंगे, या कोई और इस प्रकार का ट्रीटमेंट, साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट होता है, साइकाइट्रिस्ट के पास में जाएंगे, उनकी फीस पे करेंगे और उनसे अपना उपचार करा लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब तीन प्रकार के दुखों से मुक्ति की बात आती है, तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट, जो मुक्ति का साधन, जो उपाय हमारे पास में आता है वो क्या है? वो है लौकिक उपाय। ठीक है? लौकिक उपाय सर। जी सर। हाँ। और इन लौकिक उपायों से दूर तो कर सकते हैं दुखों को, लेकिन उसमें जो हमारे सांख्यकारिका ग्रंथ के प्रणेता है, क्या नाम है उनका? कपिल मुनि। ईश्वर के। अच्छा ईश्वर ईश्वर कृष्ण। सांख्यकारिका। जी हाँ, सांख्यकारिका। ईश्वर कृष्ण। तो ईश्वर कृष्ण ने इनमें दोष देखा, और वो दोष ये देखा कि ये जो लौकिक उपाय हैं, ये दुखों का ऐकांतिक और आत्यंतिक रूप से निवारण नहीं कर सकते। अब जो आप लोग सब कह रहे थे ना कि सर ऐकांतिक रूप से, आत्यंतिक रूप से, अब आपको उसको में ध्यान में करना है ना? जी सर। ऐकांतिक रूप का मतलब क्या है? आपने डॉक्टर से इलाज लिया, अब आप मुझे बताइए क्या डॉक्टर आपको ये गारंटी देगा कि अब आपको ये रोग दोबारा नहीं होगा? नो सर। सर। आपने अपने मन की किसी समस्या का किसी मनोचिकित्सक से निदान करवाया, लेकिन क्या वो मनोचिकित्सक आपको गारंटी करेगा कि भैया आप दोबारा परेशान या बीमार या कुछ नहीं होने वाले हैं? बताइए जरा। नो सर। नो सर। नहीं कर सकता।
इसका मतलब है कि जो लौकिक उपाय हैं, उन लौकिक उपायों से दुखों को आत्यंतिक और ऐकांतिक रूप से दूर नहीं किया जा सकता। ठीक है? जी सर। जी जी सर। आप जरा विचार करिए कि लौकिक नहीं तो कौन सा उपाय शेष बचता है? वैदिक उपाय सर, सर। वैदिक अलौकिक। उपाय, अलौकिक, अलौकिक। है ना? जी सर। चलिए जी। तो जब आप अलौकिक उपाय की बात करेंगे तो उनमें भी आपको ध्यान होगा, हमने कुछ दोष विशेष देखे थे। कौन कौन से वो जी दोष थे, जी जरा सर। बताओ। अविशुद्धि, अतिशयता। क्षय, अतिशयता। फिर से बोलिए। अविशुद्धि, क्षय, अतिशयता। 3 प्रकार के दोष दर्शन वहां पर हमें हुए थे, अविशुद्धि, क्षय और अतिशय। आप में से कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा अविशुद्धि, क्षय और अतिशय को फटाफट से? सर अविशुद्धि जैसे हम यज्ञ वगैरह करते हैं उसमें अनेक जीवों की जो हिंसा होती है, और वैदिक की हिंसा हिंसा न भक्ति, इस वाक्य से कहा जाता है कि उसमें मतलब ये अल्प अल्प पाप हो जाते हैं और जिससे उस फल को भी मनुष्य को भोगना पड़ता है। तो जो वैदिक उपाय भी बताए गए हैं उनसे भी दुख की निवृत्ति आत्यांतिक और एकांतिक होती नहीं है। और सर क्षय होता है कि जैसे भगवत गीता का एक श्लोक, एक वाक्य है, शीर्णे पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। तो उसमें कहा गया कि व्यक्ति के पुण्य के नष्ट होने पर वो फिर से मृत्यु लोक में जन्म लेता है। तो उससे भी जो वेदोक्त उपाय बताए हैं वो भी ठीक नहीं बताए हैं। अतिशयता में होता है जैसे किसी व्यक्ति को कोई यज्ञ करने से किसी को ज्यादा फल मिल रहा है, किसी को कम फल मिल रहा है, इससे ईर्ष्या भाव जन्म लेती है, तो उससे भी दुख की निवृत्ति होती है। मतलब दुख की निवृत्ति नहीं होती, दुख समाप्त नहीं होता सर। तो वैदिक उपाय भी ठीक नहीं बताए हैं। तो देखिए, जो वैदिक उपाय हैं जिनको हम अलौकिक उपाय कहते हैं, अदृष्ट उपाय कहते हैं, है ना, उनमें भी अविशुद्धि, अविशुद्धि का मतलब है कि आप कर तो रहे हो अच्छे के लिए लेकिन उल्टा पाप चढ़ेगा। आपने यज्ञ कर्म किया, उस यज्ञ कर्म में घी सामग्री अन्य अन्य आहुतियां देते समय कुछ और जीवों की हत्या भी जो पर्यावरण में है उनकी हो जाती है, कीड़े मकोड़ों की। अब उनकी हत्या का पाप भी लगेगा, तो ये अविशुद्धि दोष हो गया। क्षय का मतलब अभी पूजा ने भी बताया, क्षय का मतलब क्या है कि आपने जो कर्म किया उससे आपको कोई उत्तम फल मिलेगा लेकिन वो परमानेंट नहीं है ना, वो क्या हो जाएगा, वो जी क्षीण हो जाएगा। तो जो अभी जी रेफरेंस देते थे भगवत गीता का, क्षीणे लोके, है ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, मतलब क्या है, आप थोड़ी देर के लिए तो कहीं गए लेकिन जैसे ही आपका वो कर्म का फल नष्ट हुआ आपको वापस आना पड़ेगा। आप जी स्वर्ग भी गए तो स्वर्ग से आपको वापस आना पड़ेगा, दुख फिर से भोगना पड़ेगा। तो ये परमानेंट इलाज नहीं हुआ ना, तो ये क्षय जी दोष हो गया। और तीसरा जो दोष है जिसको हम कहते हैं अतिशय, अतिशय क्या होता है, जैसे लोक में होता है क्या भैया, मेरे को कम दे दिया इसको ज्यादा दे दिया, तो हमें मिलने का दुख कम है, दूसरे को ज्यादा मिल गया इसका दुख हो जाता है व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से। तो यहाँ भी ऐसा ही है, एक ने एक कर्म किया उसको फल मिला, दूसरे ने उसी कर्म को थोड़ा ज्यादा कर दिया तो उसको ज्यादा फल मिल गया। तो हमारे मन में भी है कि इनसिक्योरिटी रहेगी कम ज्यादा वाली, इसको कहते हैं अतिशय। तो वैदिक उपायों से भी ये जो 3 प्रकार के दोष हैं ये दोष संलग्न हैं। इसलिए लौकिक या वैदिक उपायों से त्रिविध दुखों की पूरी तरह से और हमेशा के लिए निवृत्ति संभव नहीं है। इसके विपरीत इन्होंने कहा, तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात। याद है पंक्ति जी सर। क्या थी, कि जो विपरीत है ना, लौकिक और अलौकिक उपायों के अलावा एक और उपाय है जिसको सांख्य दर्शन ने आप सबके लिए हमारे लिए ढूंढा है, वो है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ का विज्ञान, है ना। व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इन 3 चीजों को जान लेने से भी हमारे जो दुख हैं वो दूर हो सकते हैं। अब ये व्यक्त क्या है जरा कोई बताइए। सर प्रकृति से सर, व्यक्ति उत्पन्न वो है जो प्रकृति से उत्पन्न है, तब आदि जो बुद्धि अहंकार, जैसे पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां थी, तन्मात्राएं थी, 23 जो तत्व हाँ, बताए गए थे। अभी आपको ध्यान होगा जिन 25 तत्वों की मैंने बात की थी ना, दरअसल वही जी 25 सर। तत्व इन व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ में आ जाते हैं, है ना। यदि जी इन जी व्यक्त सर। अव्यक्त और ज्ञ को हमने ठीक से जान लिया, समझ लिया, तो पूरी तरह से आप त्रिविध दुखों से दूर हो सकते हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ,
अब एक तरीके से यही मान लीजिएगा कि यहीं पर जो सांख्य के 25 तत्व हैं उनका निर्धारण हम देख लें कि भाई वो 25 तत्व कौन कौन से हैं, किस प्रकार के हैं। तो व्यक्त का क्या मतलब है जरा बताइए। सर जो महत बुद्धि अहंकार जो, और फिर उसके बाद पंच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पंच तन मात्राएं, फिर उनसे आप लोग पंच एक काम महाभूत। करिएगा, साथ की साथ में अपने ये पास में आप सबने सांख्य कारिका की पुस्तक रखी है क्या? कॉपी है आपकी नोट? जी सर। मतलब हाँ, यदि पुस्तक होगी तो उससे आपको हेल्प जी। मिलेगी। हेल्प इस रूप में कि हम कारिका वाइज जब आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कोई भी विषय हमारे से फलित नहीं होगा। ठीक है ना? जी जी तो जी सर। जो हमने दूसरी कारिका पढ़ी, दृष्टवत आनुश्रविकः सही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। यहाँ पे हमें इस कारिका में यह स्पष्टता मिली कि भैया व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इन तीन को जानने से ही, है ना, क्या हो सकता है, हमारे जो दुख है, दुख त्रय, उनसे हमें मुक्ति मिल सकती मिल सकती जी सर। है ना। अब कारिका संख्या जो 3 है, मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृतिर पुरुषः। यहाँ पे मोटा मोटा वही बात चर्चा हुई कि भैया एक है प्रकृति, जो मूल प्रकृति जिसको कहा, जिसका नाम है अविकृति। फिर महत आदि 7 प्रकृति और विकृति हैं, और 16 जो हैं वो कैसे हैं, केवल विकृतियां हैं। और एक पुरुष ऐसा है जो ना प्रकृति है और ना विकृति है। इन सबको विकृति काउंट करिए, कितना हो गया संख्या? 25 25। 25। एक बार एक एक का काउंट करवाइए। प्रकृति में सर हो जाएगा। अब प्रकृति जो सबसे मूल पहले क्या प्रकृति है, है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति एक हो गया, ठीक है। फिर फिर महत जो है सर अहंकार, पंच तन मात्राएं, ये 7। ये 7 हो गए प्रकृति विकृति। जी। फिर उसके तो बाद एक पंच पूरा ज्ञान 8 इंद्रियां। हो गया, 8 हो जी। गए। उसके बाद में पंच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, और सर मन, पंच महाभूत, तो ये 15 एक 16 है। तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, 15 तो ये हो गए। एक मन 16। और एक कौन रह गया? मन। पुरुष सर। बोलो। मन पुरुष सर, जो ना प्रकृति ना विकृति। वो वो तो तो आगे लास्ट में आएगा। जाएगा। 16 विकार कौन कौन से हैं पहले वो बताइए ना। षोडश कस्तु पंच विकार है जिनको कहा। पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्म। महाभूत मन। पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन। पंच महाभूत। पंच मन और मन। पंच तो महाभूत। ये 16 क्या हो गए? ये विकार हो गए, है ना। और एक पुरुष। एक पुरुष, जो ना कि कारण है और ना कार्य है, नाइदर कोज नोर इफेक्ट, है ना। ना कार्य है ना कारण है। तो रूट कोज एक हो गया, जिसको हमने कहा मूल प्रकृति। फिर महत आदि 7, ठीक है। महत, जी जी सर। सर। अहंकार और पंचतन मात्राएं, ये 7 हैं जिनको हमने क्या कहा, कोज एंड इफेक्ट। ये प्रकृति भी है, विकृति भी है, ये कारण भी है, ये कार्य भी है, ठीक है। जी सर। और फिर 16 हैं जो सिर्फ इफेक्ट हैं, कार्य हैं। वो कौन कौन से 16 अभी हमने बात की? पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और एक मन, ये 16 तत्व हो गए। और एक जो है हमारा, न कारण है न कार्य है, नाइदर कोज नोर इफेक्ट, वो कौन है? पुरुष। तो ये कुल मिलाकर के 25 तत्व हैं जिनको सांख्य दर्शन ने स्वीकार किया है। यहीं पर आपको ये स्पष्टता भी करनी है कि सर इनमें से कौन प्रकृति है। आपकी आंतरिक परीक्षाएं अभी हो गई नहीं है, इंटरनल्स की हो गई सर। हो गया सर। हो चल गई। भी रही हैं। जी सर, वो चल भी रही हैं, और मतलब ये जिस सांख्य किसी वाला किस्म हो की। गया? सर अभी नहीं नहीं दिया, हुआ। नहीं अभी, मतलब वो हमारे ऊपर है सर सब कुछ। नहीं है हाँ सर, कभी भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये एक 25 तत्वों का यहाँ तक हमने निर्धारण पढ़ा था। इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि हमें इनके प्रकृति स्वरूप और विकृति स्वरूप
जैसे भाई प्रकृति किसको कहा आपको ध्यान होगा, जो अपना मूल स्वरूप में किसी का कारण है। यहाँ पे प्रकृति को आप कॉज कह सकते हैं और कार्य को कह सकते हैं इफेक्ट, जो किसी का इफेक्ट है। तो 25 तत्वों में से कौन से वो तत्व हैं जो कॉज भी हैं इफेक्ट भी हैं, कौन से तत्व हैं जो सिर्फ कॉज हैं इफेक्ट नहीं है, कौन से तत्व हैं जो सिर्फ इफेक्ट हैं कॉज नहीं है, और कौन सा वो एक विशेष तत्व है जो ना कॉज है ना इफेक्ट है। तो यदि आपसे मैं पूछ लूं कि ऐसा कौन सा तत्व है जो ना कारण है ना कार्य है, तो क्या कहेंगे? पुरुष। सर पुरुष। और ऐसा कौन सा तत्व है जो सिर्फ कॉज, मतलब जो कॉज नहीं है? सर जो कॉज नहीं है हाँ, वो मूल अविनाशी रूप में है प्रकृति, जो मूल क्या सर? मूल प्रकृति। और कॉज एंड मूल इफेक्ट कौन कौन से हैं? महत वो जो 7 है। और सिर्फ इफेक्ट कौन कितने हो गए? सिर्फ इफेक्ट ये 16 है। पंच हाँ, आप कर्या, पंच ज्ञानेंद्रियां, मन और पंच महाभूत। पंच महाभूत कौन कौन से हैं? सर पृथ्वी जल और क्या था, पृथ्वी जल आकाश वायु पृथ्वी जल आकाश और आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। अग्नि, आकाश, आकाश वायु वायु। तेज जल पृथ्वी। पक्की बात है? जी सर। जी चलिए सर। ठीक है। तो यहाँ के प्रसंग के बाद में अगला जो प्रसंग हमने पढ़ा वो था प्रमाणों को लेकर के। आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक दर्शन शास्त्र है ना अपने अपने प्रमेयों की सिद्धि प्रमाणों से करता है। ऐसे ही सांख्य कारिकाकार ने भी हमें ये बात कही कि देखो हम जो है ना दृष्ट, अनुमान और आप्त, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन 3 प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि जिन 25 तत्वों की सिद्धि हमें करनी है वो हमारे प्रमेय हैं। ठीक है, हमारे प्रमेय कितने तत्व हैं बोलो? 25 तत्व सर। 25। भाई प्रमेय का मतलब है ज्ञान का विषय, जिनको जानना है। और आपको ध्यान होगा कि त्रिविध दुख के प्रसंग में उनकी निवृत्ति के लिए कहा था कि आप इन व्यक्त, अव्यक्त और ज्यों को जान लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, जी है ना। तो जी मतलब ये हो गया कि उन तत्वों को जानने के लिए हमें कुछ प्रमाणों की आवश्यकता है। तो सांख्य ने अपने 25 प्रमेयों की सिद्धि के लिए कितने प्रमाण स्वीकृत किए हैं बोलो? 3। 3 3। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रत्येक शब्द, आत्मवचन भी इसमें। हाँ, प्रत्यक्ष जिसके लिए इन्होंने शब्द का प्रयोग किया दृष्ट, दूसरा अनुमान, ये अनुमान शब्द का प्रयोग किया, और तीसरा जो हमारा प्रमाण है वो कौन सा था? आप्त वचन, जिसके लिए मैंने जी। अभी क्या शब्द आपको दिया था? शब्द। शब्द। शब्द प्रमाण। ये 3 प्रमाण है। अब थोड़ा सा इनका स्वरूप आपको ध्यान आना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहा था? उसका लक्षण क्या किया था? सर जो वृत्ति बिल्कुल से अतिरिक्त प्रमाणम इष्टम करके। नहीं, इसके आगे भी तो कुछ पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा था? सर जो सर मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण का जो ज्ञान, जो लक्षण ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रियों का शायद विषय होता है। प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम नहीं बोला था? जी सर, जी सर, जी सर, कारिका संख्या 5 में देखिए, जी सर, बोलो। जी सर। प्रति विषय बेटा जिनके अध्याय। बैकग्राउंड में आवाज आए तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को चाहे म्यूट कर लीजिए आप, है ना, क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। तो प्रथम जो हमारा प्रमाण था वो प्रत्यक्ष प्रमाण था, जिसके लिए हमने लक्षण पढ़ा था प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम, है ना, ऐसा। और फिर त्रिविधम अनुमान आख्यातम, अनुमान के कितने भेद बताए थे? 3। 3 कितने बताए थे बोलो? 3। पूर्ववत, 3 सर। शेषवत और सामान्य शेषवत और दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट। आप में से कोई इन तीनों को एक्सप्लेन करना चाहेगा या एक एक को भी कर सकते हैं? अपना नाम लेके बोलिएगा जो बोल रहे हैं। सर पूजा वर्मा स्पीकिंग। सर जैसे Yes. हेतु का विषय और साध्य में व्याप्त होना, जैसे पहले से किसी विशेष रूप से हम जैसे देखा जा चुका होता है उसे पूर्वज अनुमान कहते हैं।
और शेषवत हम्म, होता है जिसकी साध्य की सिद्धि केवल जैसे व्यतिरेक व्याप्ति वाले हेतु से होती है। और सामान्य तो जैसे जी सर। शेषवत का कोई उदाहरण? सर जैसे आपने बताया था कि जीवित शरीर आत्मा से युक्त होता है क्योंकि वो प्राणवान होता है, जैसे घट विषय व्यतिरेक व्याप्ति से युक्त होता है, लेकिन जो प्राणवान आत्मा से युक्त होता है वह अन्वय रूपी व्याप्ति का प्रदर्शन यहाँ संभव नहीं करा गया है। और जीवित शरीर जो होता है वह पक्ष है जो आत्मा को सिद्ध करना चाहता है। सामान्य उदाहरण इसका आप ये ले सकते सर हैं, चावल, शेषवत का चावल चावल है ना। वाला एग्जाम्पल जी। सर हाँ, चावल वाला, सर एक पल्लवी स्वीटनेस। एक यस पल्लवी, एक चावल आपने दबाया, जी। देखा कच्चा है कि पक्का है, तो चावल हम्म। पक गया। तो प्रत्येक चावल को दबा के देखते हैं क्या? नहीं सर, नो नहीं सर। सर। एक नो को देख के ही हम अनुमान लगा लेते शेषवत हैं कि अनुमान शेषवत से, जो है वो भी अच्छे हाँ, होंगे, वो भी पक शेषवत गए होंगे। अनुमान से ये हम ज्ञान कर लेते हैं कि शेष चावल भी पक गए पक गए होंगे, होंगे। है ना। और सामान्य तो दृष्ट क्या जी है जी? सर सामान्य तो दृष्ट सामान्यता जिसमें में अनुमान लिंग लगा लेते हैं। पूर्वक और जैसे इसका कोई उदाहरण आपको ध्यान हो, मैंने बताया था। जैसे वो पर्वत और अग्नि वाला जो धूम का जो आपने उदाहरण दिया था। नहीं, कैसे? सर वो जैसे घड़े का दिया। हम धूम, घड़े जैसे को हम धूम देखकर को देख कुम्हार के, का जैसे अनुमान धुएं को लगा। देख के, सर भूल गए धुएं को यत्र हैं। देख, धूमा तत् देखो, सर वैसे तो आप बहुत यत्र उदाहरण यत्र दे सकते धूमा। हैं। हाँ, बोलिए। सर सर जैसे यत्र घड़े को यत्र भी देख धूमा के हम तत् बोल, बोलने ही नहीं दे रहे। अच्छा, मैं उदाहरण बोलता हूँ फिर बताइएगा आप, ठीक है ना। मैंने कहा था कि देखो, मेरे घर के पास एक आम का पेड़ है और उस पे मंजरी आई हुई है, बोर आया हुआ है, पूरा लदा हुआ है वो, ठीक है। तो इससे मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई जहां भी आम के पेड़ होंगे उन सब पे मंजरियां आ गई हैं, क्योंकि आम का सीजन आने वाला है। तो मैंने एक आम की मंजरी को देख करके सभी आम की मंजरियों का अनुमान किया। सभी आमों के पेड़ पर बोर आ गया होगा, बम्बियां लगने वाली हैं। ये कौन सा अनुमान हो गया? सर सामान्य तो पूर्वत, दृष्ट है। पूर्वत। सामान्य तो दृष्ट, सामान्य अच्छा, तो सामान्य सामान्य तो, तो दृष्ट है। ठीक है ना। जी हाँ, तो जी सर पूर्वत जी। की तो बात कर रहे थे भाई हम, या सामान्य तो दृष्ट की कर रहे थे? सर सामान्य तो दृष्ट। सामान्य तो दृष्ट की, ठीक है। तो पूर्व देखो, उदाहरण आप ध्यान में रखेंगे तो विषय जल्दी स्पष्ट होगा। पूर्ववत में आपको ध्यान होगा, आपने अग्नि और धुएं वाला जो विषय किया था, तो धूम को देख करके जी आपने अग्नि का ज्ञान कर लिया, अनुमान कर लिया, ये पूर्ववत हो गया आपको। शेषवत में बताया चावल वाला उदाहरण हमने, और सामान्य तो दृष्ट में आम वाला, या इस प्रकार के अन्य भी उदाहरण आप कल्पित कर सकते हैं। बस विशेष रूप से एक ही कॉन्सेप्ट ही आपको ध्यान में रखना चाहिए। और तीसरा जो हमारा प्रमाण था अनुमान के बाद में, वो कौन सा था बोलो? आप्त आपके वचन। वचन। आप तो वचन। आप तो आप तो वचन, वचन। जिसके लिए मैंने दूसरा शब्द दिया था आपको, शब्द प्रमाण, जी है ना। हाँ, ये शब्द प्रमाण या जी आप प्रमाण के लिए इन्होंने क्या कहा था? आप्त श्रुति ही आप्त वचनम तू, जी है ना। जो जी आप्त पुरुष हैं, आप्त हैं, उनके वाक्यों को ही हम क्या कहते हैं? आप्त आप वचन, तो आप्त वचन। प्रमाण, या फिर शब्द प्रमाण। इसमें जी सर। आप्त शब्द के लिए हमने बात की थी कक्षा में भी, कि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है जिसको हम आप्त कह सकते हैं। कोई ऐसी जी सर। विशेष, या तो वेद आदि ग्रंथ, उनके वाक्य हमारे लिए आप्त कहलाएंगे, या फिर कुछ ऐसे महापुरुष जो बिल्कुल सत्य बोलते हैं, जिनके जीवन में पाप आदि का लेश मात्र नहीं है, कोई लोभ लालच नहीं है। इसका पूरा का पूरा शास्त्रों में लक्षण दिया गया है। आप्त कौन है, आप्त पुरुष कौन है ना। एक छोटा सा लक्षण मैं आपको देता हूं, सर्वोत्तम। जो मैंने आपको पीछे बताया भी था अभी। यथार्थ वक्ता, आप्तस्तु यथार्थोपदेष्टा। जो यथार्थ को बोलने वाला पुरुष है उसको क्या कहा जाता है बोलो? आप्त आप्त पुरुष, आप तो आप तो आप तो है वचन। ना। आप तो पुरुष। हाँ, यथार्थ का मतलब है जो जैसा ज्ञान है उसके अनुरूप ही बोलना, उसमें बदलाव नहीं करना, जी कुछ का कुछ नहीं बोलना, ऐसा। तो ये तीन प्रमाण ही अन्य प्रमाणों की दृष्टि से सांख्य दर्शन ने स्वीकार किए हैं। यदि आप ध्यान करेंगे तो अन्य दर्शनों में कुछ और भी प्रमाण माने, जैसे एक उपमान प्रमाण मान लिया किसी दर्शन ने, है ना, उपमान। जी जी सर। जी सर। हाँ, जी सर। ऐ- हाँ। और ऐसे ही एक अर्थापत्ति नाम का प्रमाण भी मान लिया,
जी सर। जी सर। ऐसे ही एक अभाव नाम का प्रमाण भी मान लिया, किसी ने जी एक सर। संभव नाम का भी प्रमाण मान लिया, एक जी सर। ऐतीय नाम का भी प्रमाण मान लिया, एक प्रतिभा नाम का भी किसी ने कुछ प्रमाण तत्व को स्वीकार कर दिया, किसी ने चेष्टा नाम के तत्व का भी स्वीकार किया। लेकिन सांख्य दर्शन ने क्या किया, इन सभी के सभी जो अन्य प्रमाण हैं, इन सब प्रमाणों का अंतर्भाव इन तीन के अंतर्गत ही कर दिया। वो कहते हैं कि नहीं भैया, ज्यादा प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, हमें जिन प्रमाणों से कार्य करना है वो ये तीन ही प्रमाण हमारे लिए मुख्य है। अब यहाँ तक का विषय स्पष्ट है क्या सबको? प्रमाण तक का जरा बताइए। जी सर। जी। वेरी गुड। इसके बाद का जो हमारा विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो है सत्कार्यवाद। ठीक है? जी सर। जी सर। सत्कार्यवाद। अब आप में से कोई एक बार जल्दी से बिल्कुल सरल भाषा में सत्कार्यवाद का मतलब क्या है यदि बता सकता हो तो बताइए, नहीं तो फिर उसकी चर्चा में प्रारंभ करूंगा। और कौन सी वो कारिका है, उस कारिका को भी रेफरेंस करना है। सांख्य कारिका की कौन सी कारिका में सत्कार्यवाद की चर्चा हुई है? सर 9वीं कारिका में असद करणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावात् सत्य कार्य। हाँ, क्या मतलब है इसका? जरा सत्कार्यवाद का क्या थियरी क्या है जरा बताइए। सर सत्य कार्यवाद जैसे कि कारण में जो कार्य होता है वो पहले से ही विद्यमान रहता है, यही बताया गया था इसमें। जैसे कि नहीं, यहाँ पे बीज जो सत्य न शब्द नहीं है, यहाँ पे पूजा क्या शब्द है? शक्य सत्कार्यवाद। शक्य करण। हाँ, जी। अब बोलो। तो जैसे आपने बताया था कि जो कारण होता है उसमें कार्य पहले से ही विद्यमान रहता है। जैसे कि बीज में जो वृक्ष है वो पहले से इसमें विद्यमान रहता है, उसको सामग्री मिलने पर ही हमें फिर उसका वृक्ष रूप देखने को मिलता है। मतलब क्या है कि प्रत्येक कार्य अपने कारण में रहता है ना? जैसे घड़ा जो है एक कार्य पदार्थ है, एक पदार्थ है। इसका कारण क्या होता जी। है? मिट्टी। तो घड़ा जो है अपने कारण मिट्टी में पहले से था, तभी तो मिट्टी से घड़ा बन पाया। यदि मिट्टी जी सर। में घड़ा नहीं पहले से रहता तो किसी ने कहा कि अगर मिट्टी में घड़ा है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? अगर कारण में कार्य है तो दिखता क्यों नहीं है? तो क्या कहेंगे फिर? बताइए। अगर कारण में कार्य पहले से रहता है तो फिर हमें कार्य की आवश्यकता ही क्या है? कारण से ही काम चला लो, मिट्टी से ही पानी पी लो, घड़े की क्या आवश्यकता है अलग से? सर क्योंकि क्यों? ये जो कार्य हाँ, कार्य होता है वो कारण का अभिन्न रूप होता है सर ना। नहीं, कार्य कारण रू- भिन्न रूप रूप होता है, ये तो ठीक है। मेरा प्रश्न समझिए आप। सर हमारे वो को ये रूप विचार प्रदान करना करता। है कि जब आप ये कह रहे हैं कि मतलब कोई चीज पहले से ही है अपने अस्तित्व में, तो फिर उसको अलग से पैदा करने की, अलग से बनाने की क्या आवश्यकता है? वो जब पहले से बनी हुई है तो उसी से काम चला लीजिए। क्योंकि सर कार्य कारण का विकसित रूप होता है, कारण स्वयं विकसित नहीं होता, कार्य विकसित रूप होता है, इसलिए। ये कौन बोल रहे हैं? सर शालू। नाम बताइए। हाँ, चारू। बिल्कुल ठीक बात है। इसको थोड़ा ऐसे कह सकते हैं हम शास्त्रीय भाषा में कि कारण में कार्य अव्यक्त रूप से रहता है, रहता तो है। अच्छा, आप मुझे बताओ, आपको मिट्टी में घड़ा दिखता है क्या? नो सर। नो सर। किसी ने देखा हो आप में से आज तक? नहीं सर। भाई, जिस मिट्टी से घड़ा बना है, क्या उस मिट्टी में किसी ने घड़े को देखा है? नहीं देखा होगा। लेकिन आप में से कोई है जो डिनाई कर सकता है कि नहीं जी, इस मिट्टी में घड़ा नहीं है, या इस मिट्टी से घड़ा नहीं बनाया जा सकता? बोलो। नहीं सर। नहीं होगा। नो सर। इसका मतलब कार्य अपने कारण में रहता है, और कैसे रहता है? विद्यमान अव्यक्त रूप रहता। से रहता है, अव्यक्त जी। रूप से रहता है, ये ध्यान रखना। ठीक है? यही सिद्धांत जो, देखो, कार्य की सत का मतलब है अस्तित्व, है ना? तो कार्य का हमेशा रहना, अपने कारण में भी रहना, ये सिद्धांत क्या कहलाता है? सत्कार्यवाद है। इसके लिए सत्कार्यवाद। ये जो कारिका भी पूजा ने सुनाई थी, इस कारिका में इसके लिए कुछ हेतु दिए गए। जैसे पहला क्या था? असत अकरणात्। क्या था बोलो? असत अकरणात्। है ना? भाई, जो असत है उससे कभी सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जी। जी। फिर उपादान ग्रहणात्,
उपादान ग्रहणात् का मतलब ये बताओ कि जो घड़ा बनेगा वो मिट्टी से ही बनेगा ना, जी सर। या किसी और भी चीज से बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो एक कार्य का किसी निश्चित कारण से बनना, ये इस बात को प्रमाणित करता है कि भैया उपादान निश्चित है और इसी उपादान से ये कार्य होगा, किसी और में ये करने की क्षमता नहीं है। नहीं है। तीसरा हमारा क्या है बोलो? सर्वसंभाव अभावात। अच्छा, अच्छा ये है कि भैया कारण कार्य कारण में नहीं रहता, तो सब में सब कुछ हो जाए फिर सभी नो सर। कारणों से, मतलब मिट्टी से घड़ा भी बन जाए, मिट्टी से सोना भी बन जाए, मिट्टी से पेड़ भी बन जाए, मिट्टी से बिल्डिंग भी बन जाए, सब कुछ मिट्टी से हो जाए। जी। और ऐसे दूसरे कारण है उनसे भी कुछ कुछ बन जाए। अब सबसे सब कुछ बनता है क्या? नो सर। नो सर। भाई दूध से दही बनेगा ना? जी। जी सर। क्या पानी से बनेगा? नो सर। नो कोल्ड ड्रिंक से, नो सर। जूस से तो बन जाएगा, है ना? नहीं। हाँ, इसका मतलब दही सिर्फ दूध से ही बन सकता है। इसका हम ऐसे समझें कि प्रत्येक कार्य का कोई निश्चित कारण है, और क्योंकि वो उसी से बन रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्य के जो गुण हैं वो कारण में पहले से विद्यमान हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? सर्व संभवा भावात, अर्थात सब में सब कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद में क्या है? चौथा क्या का हेतु था इसका बोलो? शक्य शक्य करना। सत्य शक्य शक्य करणात्। देखो, कारण जब सामर्थ्यवान होगा, सामर्थ्य से युक्त होगा, तभी उससे कार्य की उत्पत्ति होगी। यदि कारण में सामर्थ्य नहीं है तो वो भी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकता। और पांचवा जो हेतु है वो क्या है बोलो? कारण कारण भावात। कारण भावात का मतलब है कि कार्य का कारणात्मक ही स्वरूप होता है। जब मिट्टी से घड़ा बनता है तो घड़ा मिट्टी का ही रहता है, वो किसी और चीज का नहीं हो जाता है। इसका मतलब कार्य में भी कारण के गुण दिख पड़ते हैं। जी यस सर। और नो? जी सर। जी सर। तो इन पांच हेतुओं को ध्यान में रख करके सांख्यकारी का कार जो है वो ये कहते हैं कि सत्कार्यवाद होता है। और इतनी बात समझ में आई क्या, जी सर। जी सर। या नहीं आई? आ गई सर। जी सर। अब यहां तक आपने कुछ महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्नों को एड्रेस किया है अपनी परीक्षा की दृष्टि से भी। एक, दुःखत्रय अभिघात, फिर दुःखत्रय से निवृत्ति, फिर आपने पढ़ा 25 तत्व सांख्य के अनुरूप, जिसमें आपने उनको प्रकृति, प्रकृति विकृति या केवल विकृति के रूप में देखा है। और फिर आपने पढ़ा 3 प्रमाण, तीनों प्रमाणों की सत्ता, प्रमाणों के लक्षण, और प्रमाणों के लक्षण के बाद में आपने क्या पढ़ा बोलो? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद। क्या पढ़ा है बोलो? सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद। वेरी गुड। अब इससे आगे जो एक मुख्य प्रश्न है जिसको हम कहते हैं सृष्टि प्रक्रिया, है ना? जी तो सर। आपने ध्यान दिया होगा, उसमें कुछ शब्द आपने देखा होगा टेक्निकली, जिसको कहा गया प्रत्यय सर्ग, या एक जिसको आपने कहा गया होगा भाव सर्ग, जिसको आप कहते हैं एक तरीके से प्रत्यय सर्ग। उसी का नाम बौद्धिक सर्ग भी कह देते हैं, कुछ लोग उसको बुद्धि सर्ग भी कह देते हैं, कुछ लोग उसको भाव सर्ग भी कह देते हैं। ठीक है? और एक जो है ये आपका भौतिक सर्ग है। ये दो चीजें मुख्य हैं, प्रत्यय सर्ग और भौतिक सर्ग। अब ये जो प्रत्यय सर्ग या बौद्धिक सर्ग या बुद्धि सर्ग क्या है, इसके बारे में आप में से कोई कुछ बताना चाहेगा? सर जैसे बुद्धि के द्वारा जिस सृष्टि का निर्माण होता है भौतिक सर्ग कहलाता है, मतलब उसी को प्रत्यय सर्ग भी बोलते हैं। और पंचमहाभूतों से जिस सृष्टि का निर्माण होता है उसे भौतिक सर्ग बोलते हैं। और बुद्धि के Yes. द्वारा निर्मित उसे प्रत्यय सर्ग बोलते हैं। से मिलकर बना इसका होता है। हाँ, अब एक तो बात आपको ये ध्यान में रखनी चाहिए कि जो प्रत्यय शब्द है यहाँ पे, इस प्रत्यय शब्द का क्या अर्थ है? कोई बताइए। फिर प्रकृति शायद। नो। सर इसको प्रत्यय प्रत्यय सर्ग का सर्ग, हाँ बोलो प्रत्यय सर्ग शाबाश। सर प्रत्यय सर्ग का संबंध बुद्धि, अहंकार और इंद्रियों से। हाँ,
तो प्रत्यय सर्ग का मुख्य जो अर्थ आप लेते हैं, इसमें प्रत्यय शब्द का अर्थ है बुद्धि। अब भाई ध्यान करो ना, इसीलिए तो मैंने बोला इसका एक नाम बुद्धि सर्ग भी है जी सर। है ना। तो अब सांख्य ने सृष्टि की दो प्रक्रियाओं की चर्चा की है। एक बुद्धि सर्ग, जिसको कहा, सर्ग शब्द का अर्थ है यहाँ पे सृष्टि, उत्पत्ति जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो जब हम कहेंगे बुद्धि जी सर्ग, तो आप ये समझेंगे कि जो बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होने वाली या चलने वाली जो सृष्टि प्रक्रिया है। और जब हम कहेंगे भौतिक सर्ग, तो जो भूतों के द्वारा, जिसकी अभी चर्चा की थी, पंच महाभूत, उन भूतों के द्वारा जो सृष्टि प्रक्रिया स्वीकार की गई है, उसको हम कहेंगे भौतिक सर्ग। ठीक है, बोलो। जी सर। जी सर। ठीक है। अब इनमें से जो आपका बुद्धि सर्ग जिसको हम कह रहे हैं, तो ये जो है इसका संबंध किससे करेंगे? तो ये कहते हैं कि भाई इसका संबंध जो है, आपको ध्यान होगा जब हमने बात की थी प्रकृतेर महान, सबसे पहले भाई जो मूल प्रकृति है उससे क्या उत्पन्न होता है, कौन सा तत्व उत्पन्न होता है? सर महतिद महत महतिद तत्व कार्य करता है, ठीक है। जी सर। जी। और आपको ये भी ध्यान होगा कि मैंने वहीं पर आपको महत के पर्याय के रूप में एक शब्द दिया था, कोई बताएगा क्या था? बुद्धि। बुद्धि, एग्जैक्टली। तो सबसे पहली बात जो हम प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग में ध्यान करें, वो ये है कि भाई इसका जो संबंध सबसे पहले जो है वो महत तत्व से है ना। अब होता क्या है कि ये जो आपका महत तत्व है, ये किसके प्रभाव से, जो चैतन्य अंश है, जो जिसको जी। हमने कहा था ना चैतन्य, उस जी। चैतन्यांश के प्रभाव से ये जड़ महत तत्व भी चेतन के समान कार्य करेगा, जी। ठीक है ना। और जी। ये जो है एक तरीके से अब आपका महत तत्व के द्वारा जो आपका सर्ग चला, जो सृष्टि चली, यही सर्ग आपके ने कह दिया इसको कि सर ये प्रत्यय सर्ग है या ये बुद्धि सर्ग है। अब क्या होगा इसमें? इसमें कहेंगे भाई पुरुष जो है वो जीवात्मा के रूप में है, ये तो हमने देखा ही है। तो पुरुष जीवात्मा के रूप में स्थित होकर के, और फिर जो प्रकृति के द्वारा गुजरता हुआ महत तत्व से युक्त होकर के महत तत्व को अपने ऊपर आरोपित कर लेगा, और फिर वो सात्विक, तामस और राजस, है ना, इन तीन गुण कौन कौन से होते हैं, बोलो? सत्व रजस तमस तमो। हाँ, तो सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों के प्रभाव से विभिन्न सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। हेलो। हेलो सर। हेलो। बेटा आवाज आ रही है? जी जी सर, सर अब अब आ आ रही है। जी सर आ रही है। जी अब आ रहे हैं। अब आ गए। कहाँ तक सुना था आपने मुझे? सर वही सत्व रजस तमस आप बता रहे थे। सर वो जी, सत्व रजस तमस में। सर आप। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा चैतन्य जीव है, जिसको हमने कहा था न प्रकृति न विकृति, जो पुरुष है हमारा, वो प्रकृति के संपर्क में आकर के महत तत्व के साथ में जुड़ करके, और फिर तीन गुणों के प्रभाव, क्योंकि प्रकृति तीनों गुणों से बनी है, सत्व रजस तमस, तो इन तीनों गुणों के जी प्रभाव से अपने आप को भोक्ता, कर्ता के रूप में समझने लगता है। और जब वो अपने आप को भोक्ता समझने लगता है, तो जो प्रकृति है वो उसको जकड़ लेती है, संसार के बंधन में वो आ गया। और फिर वो जो पुरुष है ना, वो पुरुष कभी अपने आप को जी सर। सुखी, कभी दुखी अनुभव करेगा। और यही जो पुरुष है, जो अपने आप को प्रकृति के रूप में पहचान ले रहा है, अपने आप को प्रकृति समझ ले रहा है, ये बंद हो गया, बंधन में आ गया। जब ये अपने आप को प्रकृति के इन बंधनों से मुक्त कर लेता है, अब ये देख लेता है कि प्रकृति अलग है, मैं अलग हूं,
तो इसके जो दुख है वो दूर हो जाते हैं। इसी को कह दिया मोक्ष या मुक्ति सांख्य के अनुसार। तो ये मोटा मोटा एक बौद्धिक सर्ग, बुद्धि सर्ग या प्रत्यय सर्ग का कॉन्सेप्ट है। पहले बताओ इतना सबको समझ में आया क्या? सर जी थोड़ा सर। सर मुझे नहीं आया सर, थोड़ा हाँ, समझा अभी दो। डिटेल में जी भी सर। बात करेंगे इसके बारे में, पहले इतना बताइए, इतना सबको समझ में आया? जी जी सर। सर जी। अब देखिए जरा इसकी थोड़ी प्रक्रिया को और डिटेल में चर्चा करें। सबसे पहले क्या है कि ये जो बौद्धिक सर्ग है, ये प्रत्यय सर्ग है, इसमें सबसे पहले क्या हो रहा है कि प्रकृति जो पुरुष का चैतन्य है ना, उस चैतन्य के सहयोग से महत तत्व को उत्पन्न कर रही है। किसको उत्पन्न कर रही है? महत महत्व। तत्व को। ध्यान देना, आपने पहले जो पढ़ा था प्रकृतिर महान, अर्थात आपकी प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न होता है, वहां पे जाकर के ध्यान करना इस बात को कि बौद्धिक सर्ग में, प्रत्यय सर्ग में प्रकृति जो है ये पुरुष को साथ में लेकर के किसको उत्पन्न किया? महत तत्व या बुद्धि को उत्पन्न कर दिया। जी अब सर। जैसे ही प्रकृति बुद्धि के रूप में विकसित हुई, उसके बाद में क्या होगा? महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन मात्राएं उत्पन्न हो गई। जी ठीक है, अब जी ये संक्षेप में यहां तक कि आपकी बुद्धि सर्ग हो गई। जी अब क्या होगा? आपकी जो बुद्धि है ना, इस बुद्धि के सात्विक अंश से का विकास होगा, और वो किस रूप में होगा? ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के रूप में। जी ये बुद्धि के सात्विक अंश से चार चीजें उत्पन्न हुई है आपकी। कौन कौन सी जी। बोलो? वैराग्य, धर्म, आज्ञा, धर्म, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। जी अच्छा, ये तो बुद्धि के सात्विक अंश से हुआ है। अब इसी के तमोगुण से क्या क्या उत्पन्न हुआ बोलो? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। ये चारों इनका ऑपोजिट कर लो। जी सर। ठीक है, बोलो। जी सर। जी अच्छा, अब आप जानते हो धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और ऐश्वर्य क्या है, जरा बताओ। धर्म, ज्ञान। देखो, हाँ हाँ, वो तो बुद्धि का लक्षण हो गया, प्रत्यवसायो बुद्धि। अब धर्म हमने बात करनी है, धर्म क्या है? क्योंकि हमने ये देखा कि बुद्धि के सात्विक अंश से धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य के रूप में इनका परिणाम हुआ, और इनका विपरीत तामस से क्या क्या हुआ? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य। ये चार भाव बुद्धि में विकसित हुए। तो धर्म का मतलब वही जिसको आप पढ़ते हैं ना, किस रूप में? अभ्युदय या निश्रेयस। जी ठीक है, ये आपका जी धर्म सर। है। फिर ज्ञान, वही सत्य को जान लेना। वैराग्य किसको कहते हैं जी? वैराग्य का क्या मतलब है बोलो? तो विषय सांसारिक के चीजों से राग का त्याग, है ना? जी सर। और ऐश्वर्य, जिनको आपको ध्यान हो, जो योग दर्शन की कुछ सिद्धियों की भी चर्चा आप करते हैं ना, क्या क्या? अणिमा, जी महिमा, सर। लघिमा, गरिमा आदि, उनका। हाँ सर। तो ये जो कुछ सिद्धियां हैं, ये धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आपकी कहलाती है संक्षेप में। ठीक है, अच्छा। जी सर। अब जो आपने विपरीत पढ़ा था अभी थोड़ी देर के लिए कि तमस से उत्पन्न होगा, तो तमस से क्या क्या चीजें विकसित होंगी बुद्धि में? अधर्म, जो धर्म का उल्टा है, अज्ञान, जो ज्ञान का विपरीत है, अवैराग्य, जो वैराग्य का उल्टा है, और अनैश्वर्य, जो ऐश्वर्य का उल्टा है। ठीक है, जी सर। जी सर। अब ध्यान देना आगे। ये जो प्रत्यय सर्ग है, इसके कितने भेद बताए थे? कोई बोलो आप में से। 50 तत्व सर। 50 भेद नहीं, बताए हैं। 50। 50 भेदाहा ऐसा कहा था वहां पे हमने, है ना? अब वो कौन से 50 भेद है, 50 भेद है, जरा चर्चा करिए कोई। ध्यान है? नहीं सर। अच्छा, मैं बताता हूं आपको। 5 क्या पढ़े थे आपने? विपर्यय, जी
28 अशक्तियां कितने हो गए? 33, 33 सर। बोलो। 33, 33। और फिर इसमें ले आओ आप पूरा का पूरा 9 तुष्टियां और 8 सिद्धियां, तो 8 और 9 कितना हो गया? 17, 17। ये 17 जो है आपका, जिनको आप नव तुष्टि, नवधा तुष्टि और अष्टधा सिद्धि ये कहते हैं 17 ये। तो कितना हो गया जरा बताओ? 50, 33 और 50। 17, 50, अब जरा टोटल करो। 50। टोटल 50 हुए क्या? जी सर, 17, 33, अब 50। यदि आप सांख्य कारिका की, निकिता आपने पूछा था ना प्रत्यय सर्ग के बारे में, और भी आप में से कुछ छात्रों की जिज्ञासा थी, तो कारिका संख्या 46 से लेकर के 52 तक जी सर। एष प्रत्यय सर्ग विपर्यय अशक्ति तुष्टि सिद्ध्याख्य। देखो जरा निकाल के। जी सर। विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। अब विपर्यय कितने बोले थे, बोलो जरा। सर, सर 5 5। 5 कौन कौन से होते हैं 5 विपर्यय, जरा कोई बताओ। सर आसक्ति, तुष्टि, सिद्धि। हाँ जी। नहीं, नहीं सर ये नहीं है। विपर्य नहीं, विपर्य नहीं पता। तमस, मोह, महामोह, तामिश्र, अंधतामिश्र। नोट कर लीजिए। सर रिपीट कर दीजिए एक बार। लिखिएगा तमस, जी सर। मोह, जी। महामोह, जी सर। और तमस, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। सबसे पहले एक चार्ट बना लीजिए प्रत्यय सर्ग में। ठीक है, क्या क्या है आपका? पंच विपर्यय, अष्टाविंशति 28 जो है वो अशक्ति, 9 तुष्टि और 8 सिद्धि। जी सर। 9 तुष्टि और 8 सिद्धि। इसमें फिर आप एक एक में जा सकते हैं डिटेल में, वो पूरा चार्ट आपको आपकी बुक में भी बना हुआ मिल जाएगा। मैंने भी उस समय थोड़ी सी चर्चा इसकी की थी। पंच विपर्यय, ये जो पंच विपर्यय है आपको ध्यान होगा योग दर्शन में इन्हीं को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश कहा है। इनको सर पंच क्लेश भी कहते हैं वहां पे। हाँ जी, इनको पंच क्लेश हाँ भी है ना। बिल्कुल वही पंचक्लेश, बिल्कुल ठीक कहा। तो बताइए ये स्पष्ट हुआ क्या? सर वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? जी। तो ये जो हाँ है जी सर, आ वो रही आप है। जी अब आ पूरा रही है। विकास है इन 50 भेदों वाला। ये किसका सर्ग हुआ, किसकी उत्पत्ति हुई, किसकी सृष्टि प्रक्रिया हुई, पूरी की पूरी प्रत्यय सर। प्रत्यय। और प्रत्यय शब्द को लेके कंफ्यूज नहीं होना कभी, व्याकरण वाला प्रत्यय लगने लगे। ये सब किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है पूरी सृष्टि? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि इसीलिए सर्ग, इसका नाम क्या बुद्धि, कह दिया आपने? बुद्धि सृष्टि। बुद्धि। बुद्धि सर्ग। आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे इसके विपरीत, या इसका जो एक पैरेलल जिसको आप क्या कहते हैं,
भौतिक सर्ग। भौतिक सर्ग। हाँ, वो भौतिक सर्ग क्या है जरा कोई बताइए। अभी थोड़ी चर्चा तो पूजा ने करी सर थी। जो हाँ। पंच महाभूतों से जो प्रक्रिया सृष्टि की होती है। हाँ देखो बेटा, भूतों से संबंधित भौतिक, जैसे समाज से संबंधित सामाजिक, धर्म से संबंधित धार्मिक, ऐसे ही भूतों से संबंधित क्या है बोलो, भौतिक। भौतिक। ठीक है। हाँ हाँ। अब इस भौतिक सर्ग में आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले वो कारिकाएं देखो, है ना। प्रकृतिर महान ततो अहंकार तस्माद गणस्य षोडश का पढ़ा था। तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्य पंचभूतानि, वो जो हमने पूरी सृष्टि प्रक्रिया पढ़ी थी ना, जी सर हाँ याद है। जी वो पूरी की पूरी इसी भौतिक सर्ग के अंदर आएगी आपकी। जी सर। ठीक है। जी सर। जी सर। अब इसका स्वरूप यदि कोई आप में से एक बार बताना चाहे तो बताओ, थोड़ा सा उसकी चर्चा करेंगे फिर। सर इसके लिए एक सवाल पूछना है सर। हाँ बताइए। सर जो क्या नाम है भौतिक सर्ग है ये और स्थूल प्रपंचोत्पत्ति, ये दोनों क्या एक जैसे ही है अलग अलग है? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर भौतिक सर्ग और स्थूल प्रपंचोत्पत्ति ये दोनों क्या सिमिलर हैं या अलग अलग है? आपको क्या लगता है? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही है। और ये अलग अलग है, ऐसा प्रश्न क्यों आया मन में? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि ये क्या नाम है सांख्य दर्शन का है, वो वेदांत का है, तो इसलिए दोनों में क्लियर होने के लिए पूछा है। आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर जो स्थूल प्रपंचोत्पत्ति है हाँ। वो वहां पर भी पंच महाभूतों से बताई है, और यहाँ पर भी जो है वो भौतिक सर्ग आपने कहा कि पंच महाभूतों से, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये दोनों सिर्फ हाँ। एक ही है? अब देखो, इसका नाम ही भौतिक सर्ग इसीलिए है ना। जी नहीं समझे जी जी जी। भाई? जो जिसको प्रत्यय सर्ग और भौतिक सर्ग में बड़ा डिफरेंस क्या है, कोई बताओ। इसी से इनकी बात का समाधान हो जाएगा। सर वहां पे बुद्धि से मतलब सृष्टि की इत्यादि की संरचना के बारे में बात होती है, और 50 वेद उससे सबसे होता है, उसमें पंच महाभूत से सृष्टि प्रक्रिया की पूरी बात करते हैं। अब जरा एक बार अपनी ये जो है सांख्य कारिका का जो आपका ग्रंथ है, पुस्तक है, उसको उठाइए, जरा हाथ में लीजिए। जी सर। और आप आइए। सर कारिका 53 में है भौतिक सर्ग का विस्तृत विवेचन। हाँ हाँ हाँ, आइए जरा। अष्टविकल्पो देवतेर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति मानुषिकश्चैकविधा समासतो भौतिकः सर्गः। हाँ, फिर से कारिका जरा। जी। अष्टविकल्पो देवतेर्यज्ञोनश्च पंचधा भवति मानुषिकश्चैकविधा समासतो भौतिकः सर्गः। क्या तात्पर्य है इसका, जरा पढ़ो। सर ये जो अष्ट विकल्प मतलब जो देव सृष्टि है वो 8 प्रकार की है, तिर्यक सृष्टि के 5 प्रकार हैं और मानुष्य सृष्टि एक ही प्रकार की होती है, और इसी से भौतिक सृष्टि का निर्माण होता है। तो भौतिक सृष्टि का इनमें से इन सबसे निर्माण होता है क्या? नहीं सॉरी सर, भौतिक सृष्टि का पंच महाभूतों। मात्रा से उत्पन्न पंच महाभूत है, उससे निर्माण होता है। अब आगे आइए, कैसे हो रहा है? है ना। प्रकारत्रयेण भूसर्गः ऊर्ध्वं सत्व विशालस्तमो विशालश्च मूलतः सर्गः मध्ये रजो विशालो ब्रह्मादि सत्व पर्यन्तः। तत्र जरा मरण कृतं दुःखं प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्याविनिवृत्ते तस्मात् दुःखं स्वभावेन। है ना। ये जो कारिकाएं हैं इनको ध्यान में रखते हुए, है ना। अब भौतिक सर्ग में आपको ये ध्यान में रखना है कि एक तो जो दैव जिसकी चर्चा भी पहली कारिका में हुई थी, फिर तिर्यक और फिर मानुष। आपको ये जो दैव, तिर्यक और मानुष है ना, ये 3 प्रकार के जीव हैं। इन जीवों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण जीव और जो दूसरी योनियां हैं जिनको हम वृक्ष आदि स्थावर योनियां भी कहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत आती है ना। अब उसमें क्या कहा आपको कि भाई बाकी सब की तो चर्चा कर दी, है ना। देवस, तिर्यक, योनस, पंचदा और मानुषस चैकविधा समासतो भौतिक सर्ग। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो इनका विभाजन किया,
ये विभाजन भी उन्हीं 3 गुणों की वजह से हुआ है जिनकी वजह से पीछे चर्चा हुई थी, सत्व, रजस और तमस। उसी की तरीके से थोड़ा थोड़ा अब इसमें लोकों की चर्चा करी थी उस कारिका में। ऊर्ध्वम सत्व विशालस, ध्यान है कारिका संख्या कौन सी है आपकी? 54 है ना। इसमें जी सर। ऊर्ध्वलोक कौन सा है बताओ जरा। तत्वगुण। सर वो एक सृष्टि सत्व से जो उत्पन्न हुआ है। हाँ, उसमें जो है सत्यलोक के निवासी रहते हैं कहते हैं। जो मध्य लोक है उस मतलब ये एक तरीके से आप ये मान लो कि गुण धर्म के अनुसार ही जो जीव है ना वो अलग अलग लोक में रह रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जो सत्य लोक के निवासी है वो ऊर्ध्व लोक में रह रहे हैं, मध्य लोक में मनुष्य रह रहे हैं, जो पशु आदि है उनको मूल निम्न लोक में कह दिया। इनमें से जो ऊर्ध्व सत्व है आपका ये सुख ज्यादा वाला है, अर्थात सत्य लोक में सुख ज्यादा है। जो मध्य लोक जिसमें आप और हम रहते हैं मनुष्य ज्यादा, इसमें रजोगुण प्रधान है, तो यहाँ पे क्या है दुख ज्यादा है। और जो आपका अधोलोक जिसको कहा जो तमोगुण प्रधान है वो कैसा है, उसमें मोह ज्यादा है ना। तो ये आपका भौतिक सर्ग का स्वरूप है मोटा मोटा। ऊर्ध्वम सत्व विशालस तमो विशालश्च मूलतः सर्गः, मध्ये रजो विशालः ब्रह्मादि स्तंभ परोनः। ऊर्ध्वम सत्व विशालः का मतलब है कि जो ऊर्ध्व लोक है, भुवः लोक जिसको कहते हैं, वो सत्व गुण प्रधान है, वो सत्य लोक कहलाता है। वहां पर सुख की प्रधानता है, ठीक है ना। फिर जो आपका मध्य लोक है वो रजोगुण प्रधान है, यहाँ पर दुख की प्रवीणता है, दुख की अधिकता है। और जो आपका अधोलोक है, मूल लोक है, उसमें तमोगुण की प्रधानता है, वहां तमस का अतिशय प्राप्त होता है। ये आपका जो है ये भौतिक सर्ग का स्वरूप है सामान्यतया, ठीक है। जी सर। जी सर। अब इसी प्रसंग में थोड़ा सा ये जो हमने पीछे भी पढ़ा था सूक्ष्म शरीर की चर्चा की थी क्या? जी सर। जी सर। है ना। हाँ, अब ये सांख्य, ये जितने भी विषयों की आज हम चर्चा कर रहे हैं ये आप मान के चलिए कि सांख्य दर्शन के मूल मूल सिद्धांत हैं, है ना। सत्कार्यवाद है, प्रमाणवाद है, त्रिगुणवाद है, फिर आपने प्रत्यय सर्ग या बुद्धि सर्ग है या भौतिक सर्ग है। इस दृष्टि से अब ये सूक्ष्म शरीर का क्या कॉन्सेप्ट है, जरा कोई बताइए क्या मतलब है सूक्ष्म शरीर का? कोई बता सकता है? आवाज आ रही है मेरी? जी सर। जी सर। बेटा नहीं आ रहा है, कोई बात जी नहीं, सर, आ चर्चा रही है। कर। अच्छा, एक तो ये बताइए कि एक तो ईश्वर तत्व हो गया, पुरुष जिसको कहा आपने थोड़ी देर के लिए, एक आपका ये जी स्थूल शरीर हो गया जो पंचभूतों से उत्पन्न है। इसके जी सर। अलावा सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन को विशेष रूप से आप इसकी दिशा में कोट करके समझिएगा। इन दोनों ही दर्शनों ने एक सूक्ष्म शरीर की कल्पना की है। आवाज आ रही है सभी को? जी सर। जी जिसको सूक्ष्म सर, आ रही है। शरीर भी कहते हैं। ये दरअसल आपका क्या होता है कि आत्मा जब शरीर मृत्यु के बाद में शरीर का गमन, मतलब एक तरीके से एक शरीर को छोड़ के दूसरे में जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, वो सूक्ष्म शरीर के माध्यम से जा रहा है। इसकी एक हमारे शास्त्रों ने चर्चा की है। तो ये जो शरीर है जिसके माध्यम से वो शरीर से एक दूसरे शरीर में जा रहा है, वो कहते हैं कि आत्मा के साथ में एक सूक्ष्म शरीर भी जाता है। वो सूक्ष्म शरीर जी क्योंकि बहुत सूक्ष्म है इसीलिए उसको सूक्ष्म शरीर कह दिया है, ठीक है। जी सर। अब वो कारिका आपको ध्यान में करनी चाहिए जो हमने पीछे पढ़ी थी। पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति होगा भावई भावे रति। रतिकम। क्या मतलब है कि भाई सृष्टि में आदि में जब प्रत्येक जीव अस्तित्व में आया तो प्रत्येक जीव के लिए पहले से एक एक सूक्ष्म शरीर विद्यमान है ना।
और उस सूक्ष्म शरीर का ही आधार बना करके, आश्रय लेकर के पुरुष जो है, जीवात्मा जिसको आप कहते हैं, वो अपनी गति करता है, आवागमन करता है। ठीक है। ये जो लिंग शरीर है, ये लिंग शरीर 18 अवयव वाला होता है। सूक्ष्म शरीर के कितने अवयव होते हैं आपके, बोलो? 18। 18 अवयव। हाँ, 18 अवयव इसके आपने स्वीकार किए हैं। अच्छा, और क्या है जी? कहा कि भाई ये जो सूक्ष्म शरीर है, सबसे पहली बात तो ये कि जो इस शरीर से भी, जब शरीर मतलब आपका जो जीवात्मा का जो अस्तित्व आप स्वीकार करते हैं, तो उसके साथ में इसका भी अस्तित्व है। अर्थात जैसे कोई जीवात्मा चला, उसको एक सूक्ष्म शरीर दे दिया गया कि भैया आप इसको आप ऐसे समझ लो कि आपको कहीं ट्रेवल करना है, अपनी बॉडी को लेके कहीं जाना है, आपका शरीर कहीं जाएगा, तो आप किसी माध्यम से तो जाएंगे, आपको एक गाड़ी चाहिए। तो वो गाड़ी जो है आपकी, जो आपको आवागमन का कार्य आपका करेगी, वो कार्य आपका कौन कर रहा है? सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर की कुछ विशेषताएं ध्यान में करो, क्या क्या थी? एक, कि भैया ये इसकी गति को कोई रोकने वाला नहीं है, इसके आने जाने को कोई रोक नहीं सकता, एक बात। नहीं सकता। दूसरी, हाँ, दूसरी बात ये कि सृष्टि से लेकर के प्रलय तक, है ना, जी। सृष्टि से लेकर के प्रलय तक जो जिनमें आपके महतादि जो तत्व हैं, जिनकी जो सूक्ष्म तन मात्राएं हैं, उनसे ये बना हुआ है ना। जी और जो जी सर। धर्म आदि जो भाव अपने पीछे पड़े थे, उनसे भी युक्त है। और फिर ये क्या करता है? गति करता है। गति का मतलब क्या है? कि स्थूल, जैसे अब आपका शरीर है, इसमें एक जीवात्मा है, उस जीवात्मा के साथ में एक सूक्ष्म शरीर भी है। अब जब आप ये शरीर छोड़ेंगे, तो आपका जीवात्मा अकेला नहीं जाएगा, इस शरीर से उस सूक्ष्म शरीर को भी साथ में लेकर के जाएगा, है ना। तो स्थूल शरीर यही रह जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व अंत तक रहता है। जब तक ये सृष्टि की अस्तित्व है, इसकी सत्ता रहती है, तब तक। अब इसके बाद में एक जो मुख्य सिद्धांत इसका रहता है सांख्य दर्शन का हमारा अभी, जिसको हम कहते हैं बंधन या मोक्ष। है क्या बंधन और मोक्ष का सिद्धांत? तो बताइए जरा, क्या है? बोलो कोई भाई, बंध क्या है, मोक्ष क्या है? जब पुरुष को ज्ञान हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, जब वो यहाँ लिंग शरीर के साथ अपना ज्ञान हो संबंध जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चलो ये बात मान ली। हाँ, जन्म मृत्यु के चक्कर से हाँ, बंधन छुटकारा। बोलो भाई, पहले बंधन को तो समझिए, तभी तो मोक्ष का नंबर आएगा। बंध क्या है? जी सर। क्या है बंध? सर ये सर जैसे यहाँ पुरुष की जैसे सर जन्म लेना और ये सब चीजें मतलब बंधन के रूप में ही है कि बार बार पृथ्वी लोक पे आना, मतलब इस लोक में आना। भाई आप बंधन को अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। सर जीवात्मा अपने कर्मों के मतलब कर्मों की वजह से इस मृत्यु लोक में जन्म मरण के चक्कर में जो फंसी रहती है, वही बंधन है शायद। अभी हमने पीछे कुछ चर्चा की थी बुद्धि सर्ग की, पूजा जी सर। प्रत्यय सर्ग की चर्चा हुई थी, पूजा जी। जी सर। क्या था जरा बताओ, एक बार रिपीट करो। सर अपवर्ग विपर्यादिश्यते बंधः, ज्ञानेन च अपवर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। यानी क्या है, आप ये बताओ वाली जरा, लाइन इसका है। भाव बताओ। अपवर्ग है सर मोक्ष, अपवर्ग का पर्यायवाची है मोक्ष, तो मोक्ष से विमुख होना ही जो है बंध है। बंध क्या है? सर मोक्ष से विमुख होना, अज्ञान को अपनाना, अज्ञान को अपनाना। मतलब अज्ञान के पास जाना या अज्ञान में पड़ जाना, ऐसा। ज्ञानेन अच्छा, च अपवर्गो विपर्यादिश्यते बंधः। सर प्रकृति और पुरुष का अलग होना, ये क्या है? मोक्ष। मोक्ष, ठीक है।
और बंधन क्या है फिर? सर जो पुरुष है वो प्रकृति के धर्म को ही अपना धर्म समझने लगती है। कहाँ से देख के पढ़ रही हो निकिता? देख के पढ़ा ना, सच्ची बताओ। नहीं सर, मैंने लिख रखा है, वो पढ़ा। लिख कर रखा है, ठीक है। अब सामान्य बात ये है भाई, है ना, जो इन्होंने कारिका बोली थी अभी, ज्ञानेन चापवर्गो विपर्यादि उच्यते धर्मेण बद्ध। गमनम ऊर्ध्वम गमनम अधस्तात् भवति अधर्मेण ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययाद इष्यते बंधः, है ना। कि जब, और जो निकिता ने बात बोली वो भी इसमें हेल्प करेगी, इसको अंडरस्टैंड करने में, इसको समझने में, ठीक है। क्या कि ज्ञान से, है ना, किससे? ज्ञान के तत्व ज्ञान से से। आप, हाँ, आपको मोक्ष होता है, और ज्ञान नहीं है तो बंद हो गया। अब ज्ञान किस चीज का? कि जो पुरुष तीनों गुणों के प्रभाव में आकर के प्रकृति के संसर्ग में अपने आप को प्रकृति समझने लग गया था। क्या समझने लग गया था अपने आप को? बोलो। प्रकृति। प्रकृति। समझने लग गया। और प्रकृति उसको सुख दे रही है तो मैं सुखी हूं, प्रकृति दुख दे रही है तो मैं क्या हूं? दुखी हूं। तो ऐसे अपने आप को सुखी दुखी मानने लग गया था। अब ये अपने आप को सुखी दुखी मानना, यही क्या है? बंधन है। यही क्या है? बोलो। बंधन है। बंधन। सर ये हाँ, और जो इससे अलग हो जाना, ये- इससे अलग हो जाना कि भैया मैं ये नहीं हूं, मेरा इससे कोई लेना मोक्ष। देना नहीं है, यही क्या है मोक्ष। उसका? मोक्ष है। मोक्ष। मोक्ष है। तो सामान्यतया तो बंध और मोक्ष की यही अवधारणा होनी चाहिए, है ना। जी अब सर। जरा, हाँ, एक मिनट रुकिए। अब जरा ये कारिका संख्या 62 पे आइए, यदि आपके पास में है तो। जी सर, तस्मान् न बध्यते न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च न नापि बध्यते अदान मुच्यते नापि संसरति कश्चित् कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। प्रकृति। हाँ। क्या मतलब है भैया इसका? जरा इस कारिका का भाव सभी समझो, फिर पूरी बात समझ में आएगी। सर मैं बताऊं, हाँ बोलिए। जो प्रकृति है सर वो जो है वो मुख्य रूप से अपना ही जो है वो करती है, क्या नाम है, अपने लिए ही मोक्ष करती है। तस्मान् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, क्योंकि जो पुरुष है उस वो तो इन सब बंधनों से जुड़ता ही नहीं है, और इसीलिए जब वो जुड़ता नहीं है तो उसका मोक्ष भी कैसे हो सकता है। और अब ये कमाल संसरति की बात है, अभी अभी तो हम कह रहे थे कि ऐसे बंधन होता है, जी कह रहे थे ना कि भाई पुरुष जी बंधन में आता है, मोक्ष में आता है। अभी कह रहे कि पुरुष का कोई बंधन और मोक्ष ही नहीं है। ये क्या मतलब है जी? सब लोग जी विचार करो। बंधन मोक्ष। क्या मतलब है इसका? सर ये बंधन और मोक्ष का प्रकृति से संबंध है। सर बंधन इसके और लिए मोक्ष का नहीं सर, प्रकृति से इसके संबंध लिए है, सर, पुरुष से नहीं है, ऐसा? सर इसके लिए मुझे वो वाली जो 20वें नंबर पे कारिका पढ़ाई थी आपने, वो थी चेतनावद लिंगम। हाँ। चेतनावद इव लिंगम तस्मात् सत्संयोगाद अचेतनम चेतनावद लिंगम, क्योंकि पुरुष में जो है कर्तृत्व का हमें भान होता है, लेकिन भ्रम होता है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है जी कि सर, वो तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावद इव लिंगम गुण कर्तृत्व तथा कर्ते भवति उदासीन। ये जो पंक्ति सर वो आई थी।
और एक वो वाला भी सर जो त्रिगुणात्मिका वाली जो बात होती है प्रकृति उसमें बंधन। सामान्य भाई अचेतनम हम प्रसव तो धर्मी। ये कहते हैं देखो कि भाई जो पुरुष है वस्तुतः पुरुष कैसा है, त्रिगुणातीत है जी सर, ये जी। वाली बात। है ना, कहा था ना, निर्विकार है। तो जो स्वयं त्रिगुणातीत है, निर्विकार है, उस पुरुष का आप बंधन या मोक्ष कैसे कर सकते हो? उसके बंधन या मोक्ष की बात आप क्यों कर रहे हो बेकार में, है कि नहीं है? जी सर। बोलो जी भाई, जो बंध ही नहीं सकता, पहली बात तो ये बताओ मुझे, उसका मोक्ष होगा क्या? नो सर। नहीं सर। फिर तो अब जो है ना, ये जो सांख्य कारिका का जो अंतिम जो भाग है, ये जो चिंतन है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या? अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वास्तविक यथार्थ ज्ञान को, कैसे, है ना, कि भाई पुरुष का तो मोक्ष तो उसका होगा जिसका बंधन होगा, है ना। और बंधन क्या है कि जो वासना क्लेश इन सब से युक्त हो गया। अब जो पुरुष निर्विकार है उसमें काहे की वासना आएंगी, है ना। तो फिर क्या कहा कि भाई ये जो पुरुष का जो मोक्ष है, उसके मोक्ष के लिए सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ये बात कहना बेकार है ना। तो क्या कह रहे हैं कि वस्तुतः ये जो बंध और मोक्ष है ये प्रकृति का ही है, पुरुष का नहीं है। तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित् संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। अर्थात जो पुरुष है वो ना कभी बंधता है, ना कभी मुक्त होता है, ना कहीं आता जाता है। आने जाने का काम भी, बंधने का काम भी और मुक्त होने का काम भी किसके अंदर हो रहा है, बोलो? प्रकृति। प्रकृति, है ना। प्रकृति। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना क्या मतलब है। आपने कह दिया कि भाई पुरुष का तो कोई बंधन है ही नहीं, ना मुक्ति है, ना वो कहीं आवागमन कर रहा है, ये तो प्रकृति संसरण कर रही है, बंधन में पड़ रही है, मुक्त हो रही है। तो इसको थोड़ा सा इन्होंने टिप्पणी क्या की कि भाई अज्ञान जो है ना, इसको आपने बंध का कारण कहा, और ज्ञान जो है मोक्ष का कारण है। अब धर्म अधर्म जो संसार के कारण बने, है ना, पीछे हमने पढ़ा था ना, धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, और इनका जी विपरीत सर। अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य। ये अनश्वर सब के धर्म पढ़े थे वहां पे, जरा बताओ कोई मुझे, प्रत्यय सर्ग में आया था ना, जी तमस के उसमें पढ़। बोलो। जी सर। जी और प्रत्यय सर्ग अर्थात बुद्धि का संबंध किससे था? प्रकृति से। सर प्रकृति से। ध्यान है? जी सर। हुआ क्या था कि प्रकृति और ये जो महत्त्व के जो ये विकसित धर्म है, धर्म ज्ञान वैराग्य आदि, इनके पुरुष की इनके ऊपर छाया पड़ गई। क्या पड़ गई? पुरुष की छाया। और फिर ये जो अभी इन्होंने बोला था ना, वो कारिका 20वीं, अचेतनम चेतनवदेव लिंगम, जी। गुण कर्तृ जैसे ही चेतन पुरुष की छाया पड़ी, चेतन पुरुष वहां से गुजरा, तो ये अचेतन भी अपने आप को क्या मानने लग गए? सचेतन। चेतन। सचेतन हो गए। और जो जड़ है वो भी, अच्छा, जब अजर। ये भी चेतन हो गए तो पुरुष भी चेतन, ये भी चेतन, तो ये अपने आप को क्या मानने लगे? पुरुष मानने लगे। जी। क्या मानने लगे, बोलो? पुरुष। तो बात क्या हुआ कि ये जो सारा का सारा जो परिणाम हुआ, ये बुद्धि में हुआ, जो परिवर्तन हुआ, और पुरुष तो परिवर्तनशील है नहीं। तो हुआ ये कि बंधन या मोक्ष का जो दोनों का जो संबंध है, वो दरअसल सीधा सीधा किससे हो गया? प्रकृति से हो गया। ठीक है, जी सर। जी सर। किससे हुआ? हाँ, अब ये जो प्रकृति बंध से। और मोक्ष की अवस्थाएं हैं, ये प्रकृति की नहीं है, मतलब ये पुरुष की नहीं है, ये किसकी है? प्रकृति की अवस्थाएं हैं। बस ये एक बात आपको ध्यान में रखनी है। इसीलिए बंध और मोक्ष का जो संबंध है वो बुद्धि से है। बुद्धि किसका हिस्सा है, पुरुष का या प्रकृति का? प्रकृति का। प्रकृति का। सभी लोग भाई प्रकृति का है ना, और परंपरा से जी आत्मा सर। से भी जुड़ रही है वो। जी। भाई बुद्धि का संबंध वैसे तो प्रकृति से है, लेकिन क्योंकि वो परंपरा से किसी रूप में आत्मा के भी साथ में है, तो ऐसा लगता है कि ये बुद्धि से युक्त जो
पुरुष है यही पुरुष बंधता है और यही पुरुष मुक्त भी होता है। होता है। हो जाता है। बोलो ठीक है। सर जी जी सर। सर। जी तो सांख्य का जो हाँ, अब किसी ने कहा कि भाई ये जो बंधन मोक्ष ये जो आपने कहा ये तो प्रकृति हो तो प्रकृति का रहा है, लेकिन पुरुष का कह देते हैं कि भाई पुरुष का बंधन हुआ, पुरुष का मोक्ष हुआ। तो प्रकृति का क्या होता है एक्चुअल में? फिर अगर आप पुरुष का कह रहे हो तो इसके बाद की जो कारिका थी, रूपई सप्तभिरेवतु बंधत्यात्मानम आत्मना प्रकृति ही सैव च पुरुषार्थम प्रति सैव च विमोचयति एक रूपेण। एक रूपेण। देखो जरा कारिका। जी सर। जी सर। कह रहे कि प्रकृति जो है ना ये अपने आप को धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य इन 7 रूपों के द्वारा खुद ही खुद को बांध ले रही है। इसमें केवल एक ज्ञान की बात नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ज्ञान से तो मुक्ति हो जाएगी ना। तो प्रकृति के 7 रूप हैं, कौन कौन से बोलो? धर्म, वैराग्य, अधर्म, नहीं, वैराग्य, धर्म, अधर्म, वैराग्य, अवैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, अज्ञान और एक अज्ञान। ज्ञान नहीं भाई, अज्ञान। अच्छा सॉरी, ज्ञान से तो मुक्ति हो रही है। ज्ञान ज्ञान और अज्ञान अज्ञान। बोला है सर। हाँ, केवल अज्ञान लेना है। तो कितने रूप हो गए? 7, है ना। इन 7 रूपों से प्रकृति खुद ही खुद को बांध रही है। ठीक है, बोलो। जी सर। जी सर। हाँ, और फिर क्या होगा कि ये बंधी हुई प्रकृति इसी का एक रूप है ज्ञान, जिसको अभी मैंने ड्रॉप किया था। उस ज्ञान के द्वारा पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थ का मतलब क्या है? क्योंकि पुरुष भी कहीं ना कहीं इसके साथ में खुद को बंधा हुआ सा महसूस करने लग गया था। तो अब जैसे ही वो ज्ञान का पक्ष प्रकृति का विकसित सामने आता है तो क्या हो जाएगा? अपने आप ही अपने आप को मुक्त भी करती है। अर्थात फिर जो है ना वो जो पुरुष है ना वो बंधेगा ना मोक्ष में आएगा। वस्तुतः प्रकृति फिर से बंधन में नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि पुरुष प्रकृति के इतना पास में चला गया थोड़ी देर के लिए, तो वो बंधी हुई प्रकृति का हिस्सा ही खुद को, इसको ऐसे समझिए आप एक उदाहरण से, है ना, कि जैसे एक पेड़ से एक रस्सी बंधी हुई है या पेड़ को रस्सी से बांधा हुआ है आपने, ठीक है। तो पेड़ को थोड़ी देर के लिए आप प्रकृति मानिए, तो बंधा हुआ कौन है? बोलो, पेड़ बंधा हुआ है ना। यस जी सर। जी सर। अब मैं उस पेड़ के पास में जाकर के बैठ गया, उधर से गुजरा था। अब हुआ क्या कि एक प्रकार से उस बंधे हुए पेड़ के पास में बैठे होने के कारण से मैं भी किस में आ गया? बंधन में आ गया। जी सर। अब जैसे ही वो जो पेड़ के ऊपर रस्सी बंधी हुई थी वो 7 रूप वाली थी। कैसी कैसी? धर्म, अधर्म, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। अब वहां पर जैसे ही ज्ञान आया उसने कहा अरे आप बंधे हुए थोड़ी हो, आप तो मुक्त हो। तो प्रकृति की भी रस्सी खुल गई और पुरुष तो पहले से मुक्त था ही। पुरुष सिर्फ प्रकृति के संसर्ग में था इसलिए बंधा हुआ लग रहा था, और प्रकृति क्योंकि उसने अपने ही जो उसका रूप था, ये धर्म अधर्म जिसकी अभी मैं चर्चा कर रहा हूं, उसके कारण स्वयं को बंधन में मान रही थी। ठीक है, देखो जरा इस बात को समझो। ये सब आपको बंध और मोक्ष के प्रसंग में ध्यान रखना है। जी। प्रकृति अपने आप को कितने भावों से बांधती है बताओ जरा। सर वॉइस नहीं आ रही आप। 7 आवाज भागों नहीं से। आती मेरी? 7 भाव से सर। आ रही है। 7 बेटा मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही बताओ? आ रही आ है रही है। कैसे? तो ये मना जी कौन सर, आ कर रही रहा है है। भाई? वो नेटवर्क का इशू कुछ होगा। सर मैं कर रहा था। कृष्ण। हाँ, अब आ रही है? जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये पीछे जो हमने बात की तो कहे कि भाई कैसे पता चलेगा, ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा, है ना।
तो जब आप ये कह समझ जाएगा पुरुष कि भाई मैं प्रकृति नहीं हूं, एवं तत्वाभ्यासात नास्मि न मे ना हम इति अपरिशेषम अविपर्यया शुद्धम केवलम उत्पद्यते ज्ञानम। कारिका संख्या 64 देखो, 54। 64 64 64 अपना माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्ब हो रहा है। बेटा जिनके बैकग्राउंड में आवाज है वो अपना माइक ऑफ कर लीजिए। जब बोलना हो तब आप अनम्यूट करके बोल लीजिए। ठीक है, जी सर। अब ये जो कारिका ये क्या कह रही है देखो, है ना। अब अगली जो पीछे हमने समझ लिया कि भाई बंधन प्रकृति का है, मोक्ष भी प्रकृति का है। तो अब एवं तत्वाभ्यासात नास्मि न मे नाहम इति अपरिशेषम, इस प्रकार का तत्व का अभ्यास कर लो और आप ये समझ लो कि भैया मैं शरीर नहीं हूं, ना मेरा कुछ है और ना मैं किसी का हूं। मतलब ना मैं भोगता हूं ना मैं करता हूं, और सब प्रकार के जो विपर्यय, जो मिथ्या ज्ञान है वो दूर हो जाएंगे। तो क्या उत्पन्न होगा, एक विशुद्ध ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा आपको। ठीक है, ये विशुद्ध ज्ञान यही है कि ना मैं करता हूं ना मैं भोगता हूं, ना मेरा कुछ है, ना मैं प्रकृति का अंश हूं। इस प्रकार का जो बार बार का उत्पन्न होने वाला जो आपका संस्कार है, यही संस्कार क्या कहलाएगा बोलो, मोक्ष। यही संस्कार विशुद्ध आपका विशुद्ध विशुद्ध ज्ञान की विशुद्ध स्थिति है। मोक्ष तो विशुद्ध देखो, ज्ञान। मोक्ष मैंने आपको फिर से बोला कि एक्चुअल में पुरुष के मोक्ष की बात ही नहीं है सांख्य के अनुसार, क्योंकि बंधने और मुक्त होने वाली तो प्रकृति है। पुरुष तो बस केवल वहां उसके पास में आके बैठ गया था, पास में आके बैठा तो उसको लगा भैया तू भी बंधा हुआ है, बस इतनी बात है। ठीक है, जी सर। जी सर। और इसके बाद में किसी ने कहा कि भैया जब प्रकृति का मोक्ष हो गया एक तरीके से, जिसको आप पुरुष का मोक्ष कहते हैं, तो फिर से दोबारा से प्रकृति बंधन में नहीं आती क्या। तो ये जो कारिका अगली है, दृष्टा मया इति उपेक्षक एको दृष्टा हम इति विरमत्यन्या सती संयोगे अपि तयोः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। अर्थात जो चेतन पुरुष है वो तो ये सोचता है कि भाई मैंने प्रकृति को अभी देख लिया, 10 मिनट्स देख लिया, अब क्या देखना बाकी रह गया। और प्रकृति ये सोचती है कि भैया इसने मुझे देख लिया तो अब बचा ही क्या है। तो ध्यान होगा मैंने आपको कक्षा में बताया था कि दोनों का व्यापार खत्म हो गया, दोनों का कार्य अब कुछ बता नहीं, प्रयोजन नहीं बचा। पुरुष सोचता है भाई मैंने प्रकृति को देख लिया, प्रकृति कहती है कि भाई पुरुष ने मुझे देख लिया, तो अब दोबारा से प्रकृति और पुरुष का मिलने का, संयोग का कोई कारण बचता नहीं है। इसका क्या मतलब है, कोई इस कारिका को समझा सकता है। इसकी मैंने क्लास में चर्चा की थी बहुत डिटेल में। बोलो, वॉइस नहीं आ रही है बेटा, आवाज आ रही है मेरी। आ रही आ रही है हाँ सर। जी। अब देखो बात क्या है, मेरी बात समझना। एक व्यक्ति को जो प्रकृति बंधन में आई थी, पुरुष नहीं था लेकिन पुरुष भी बंधन में ही मान लो, क्योंकि पुरुष प्रकृति के साथ में चिपका हुआ था, बैठा हुआ था, प्रकृति के साथ में ही रहता है। तो जैसे ही पुरुष को ये ज्ञान हुआ, एक्चुअल में ज्ञान तो प्रकृति का ही स्वरूप है, स्वभाव है, विकास है। जैसे ही प्रकृति को ये ज्ञान हुआ कि भैया ये जो सारे के सारा विकास है तुमने खुद ही किया है, तो प्रकृति का मोक्ष पुरुष का भी मोक्ष हो गया ऑटोमेटिकली। अब प्रकृति और पुरुष दोनों मुक्त हो गए कहने को, वही तो प्रकृति है, लेकिन पुरुष भी क्योंकि पैरेलल साथ में चल रहा था
तो वो भी अब फ्री घूमने लग गया। तो प्रश्न ये उठा कि अब पुरुष जिस शरीर में रह रहा है उसका क्या होगा। तो जो जीवन मुक्त का एक प्रश्न आया था ना, पूछा था किसने आप में से मुझसे? मैंने पूछा था सर। हाँ, अब ये जीवन मुक्त क्या है कि वो जो पुरुष है, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है, जिसने ये देख लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर का मतलब प्रकृति, मैं प्रकृति नहीं हूं, अब क्या होगा? तो उसकी मुक्ति तो हो गई, लेकिन शरीर तो नहीं छूटा ना उसका। बोलो, प्रकृति को जान लिया सही अर्थ में, अपने आप को प्रकृति से भिन्न भी महसूस कर लिया, लेकिन फिर भी प्रकृति के उस शरीर में ही रहना, ये क्या कहलाता है? जीवन मुक्त कहलाता है। आपकी कारिका संख्या जो 67, 68 आदि है, सम्यक ज्ञानाधिगमात धर्मादि नाम अकारण प्राप्त तिष्ठति संस्कार वशात चक्र भ्रमिवत धृत शरीर। पढ़ो जरा कारिका है कोई। किसी के पास है क्या? कौन सी मैं सर? बताऊं? 67। ये दरअसल ये जो कारिका है, ये जीवन मुक्त की अवस्था को स्पष्ट कर रही है, और ये आपको ये बता रही है बच्चे कि जैसे एक जो कुम्हार है वो घड़ा बनाता है, तो जो चाक है उसको किससे घुमाता है? डंडे से घुमाता है ना? बोलो सर। कोई। सर। अच्छा, उसने डंडे से चाक को तेजी से घुमाया और फिर डंडा अलग कर दिया। अब बताओ, चाक और डंडा मिला हुआ है कि अलग है? भाई जो चाक है उस चाक से डंडा तो अलग हो गया ना, दंड तो। लेकिन जी फिर सर। भी थोड़ी देर तक, जब तक वो चाक में बल है, वो घूमता रहेगा, वो बंद नहीं होगा, एकदम से रुकेगा नहीं, धीरे 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 वो जी। चाक जाकर के रुकता है। ऐसे ही सम्यक ज्ञान मिलने के बाद में और धर्म आदि जो कारण हैं, उन कारणों से भी दूर होने के बाद में भी जो शरीर है ना, उस शरीर को जीवात्मा धारण करके रहता है। ठीक वैसे ही जैसे दंड से चलाया गया कुम्हार का चाक, दंड दोबारा उसको नहीं घुमा रहा तो भी घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि पहले से उत्पन्न जो वेग है वो उसको घुमाता रहता है। ऐसे ही शरीर को जीवात्मा ने क्यों पकड़ा है? क्योंकि जो प्रारब्ध कर्म के कुछ बचे हुए संस्कार हैं, उन संस्कारों की वजह से अभी तक भी जीवात्मा ने उस शरीर का त्याग नहीं किया है। जैसे ही वो पुराने वाले प्रारब्ध का वेग समाप्त हो जाएगा, तब तक जीवात्मा क्या कहलाएगा? जीवन मुक्त। ऐसे साधक को आप क्या बोलेंगे? जीवन मुक्त। और उसके बाद में क्या हो जाएगा? जब वो भी समाप्त हो जाएगा, तब आप कहेंगे कि हाँ भैया, अब जो है ये आत्मा की, पुरुष की पूर्ण तरह से मुक्ति। पूर्ण तरह से मुक्ति का मतलब है कि जब वो प्रकृति के ही अंश इस शरीर को पूरी तरह से त्याग देगा। ठीक है, जी सर। बोलो। अब कैवल्य क्या है? मोक्ष क्या है पूरी तरह से? अब भैया आपने तो ये कह दिया कि भाई जीवन मुक्त हो गया। इसको आप ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, इसका एक, चलो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आजकल हम आपस में एक दूसरे से मित्रता करते हैं ना? यस और नो? जी जी सर। तो कई बार हमें पता चल जाए कि भाई हम Yes, जिस sir. व्यक्ति के साथ में हमने मित्रता की है, वो व्यक्ति का स्वभाव ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं है हमारे लिए। तो जी सर। ये होने के बाद में भी कि वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, कई बार तो क्या करते हैं कि हम तुरंत उसको छोड़ने का प्रयत्न करते हैं। पर जब हम उसको छोड़ने का जी। प्रयत्न करते हैं तो क्या जी। तुरंत छोड़ पाते हैं क्या? नो सर। नहीं। भाई आप स्थूल रूप से उससे मिलना बंद कर भी देंगे, तो भी सूक्ष्म रूप से तो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में वो विचार चलते हैं या नहीं चलते? नहीं जी चलते। सर। जी सर। नहीं चलते। सूर्य तो बड़ा सॉलिड बंदा है भाई,
भाई उसके बारे में मन में थॉट्स तो आएंगे, आप ये तो सोचोगे यार मैं तो अच्छा मान करके उसके साथ में रहता था, वो तो ऐसा करा उसने, वो ऐसा निकला, ये भी तो आप उसी के बारे में जी सर। सोच रहे हो। जी सर। जी सर। जी तो कुछ कुछ इस उदाहरण से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो प्रकृति है उस प्रकृति का बंधन हुआ, पुरुष उसके साथ में आया था, वो खुद को बंधा हुआ महसूस करने लगा, फिर पुरुष को प्रकृति का स्वरूप समझ में आया कि ये तो प्रकृति में हुई नहीं, तो मैं क्यों खुद को बंधा हुआ मानूं, मैं तो अलग हो जाता हूं। लेकिन जो पुराने संस्कार हैं, ये जानने के बाद में भी कि मैं प्रकृति नहीं हूं, प्रकृति के साथ मुझे नहीं रहना है क्योंकि मैं इसका हिस्सा ही नहीं हूं, फिर भी कुछ समय तक वो संस्कार वो बचे रहते हैं। जब तक वो संस्कार बचे रहेंगे वो जीवन मुक्त कहलाएगा, और जब वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे और वो प्रकृति का पूर्ण रूपेण परित्याग कर देगा, वो आपका मोक्ष कहलाता है। प्राप्ते शरीरे भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यम आपनोति। कारिका संख्या 67। जी सर। जी सर। ये क्या कहती है कि कब पुरुष पूर्ण कैवल्य को प्राप्त करता है, जब ऐकांतिक और आत्यंतिक रूप से जो प्रधान प्रकृति है उसको त्याग करता है, शरीर को पूर्ण रूपेण छोड़ देता है, ऐसा। बोलो, स्पष्ट हुआ क्या? जी सर। सर। जी जी सर। तो इस प्रकार से ये मोटा मोटा आपका जीवन मुक्त का भी एक कॉन्सेप्ट है। जब आप बंध और मोक्ष को पढ़ते हैं तो उसके साथ में आपको ये जीवन मुक्त को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब एक बार हम फिर से मैं आपको परिगणना के लिए सांख्य के जो प्रमुख सिद्धांत हैं ये, और इन प्रमुख सिद्धांतों से संबंधित जो जो कारिकाएं हैं वो, है ना, वो एक बार आपके साथ में मैं उनको रिपीट करूंगा। आपको केवल ये जी ध्यान सर। में रखना कि किस किस विषय को लेकर के आपको स्पष्टता आ गई है, और कौन कौन सा विषय आपका ऐसा है जो अभी भी आपको जिसके ऊपर ज्यादा कार्य करना चाहिए, है ना। तो इसका परिगणना आप में से ही प्रारंभ से करना प्रारंभ करिए। क्या क्या ध्यान में आया, हमने शुरू से क्या क्या पढ़ाया, जरा बोलो कोई। सर दुख त्रय, दुखों से निवृत्ति, और फिर उसके तत्व, फिर सर सृष्टि वगैरह, और वो सत्कार्यवाद। चलो मैं एक एक से पूछूंगा। क्लास में कितने लोग हैं अभी उपस्थित यहाँ पे? 10। ठीक है। सबसे पहले, अच्छा जिनको नहीं आए कोई बात नहीं है, ध्यान में आए तो बता देना। योगेश जी, दुख त्रय समझ में जी सर। आया? जी सर। ठीक है। पल्लवी, दुख त्रय से मुक्ति कैसे होंगी, ये समझ में आया था क्या? जी सर। कैसे? ये बताइए कैसे। सर उपाय हाँ, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञा से। और ये व्यक्त और अव्यक्त और ज्या कुल कितने हैं? सर ये नहीं पता है सर। अरे बताया था मैंने शुरू में, 25 सर, सॉरी 25। 25 तत्व है। ठीक है। ठीक। अब हमारे प्रमेय कितने हो गए हैं ये बताएंगे सूर्या। कुल प्रमेय तत्व कितने हैं? प्रमेय हाँ, सर, प्रमेय प्रमेय तत्व प्रमाण, जिनको हमें जानना है वो कितने हैं? प्रमाण जिनको 3 थे। जानने से दुख त्रय से निवृत्ति होगी। तो 25। 25 ही है। शब्दों को ध्यान से पढ़ो ना बस, और क्या है। जी सर। जी और सर। जी सर। 25 तत्वों का जो हम सिद्धि करेंगे जानेंगे वो कितने प्रमाणों से जानेंगे? 3 प्रमाणों से। 3 प्रमाणों से। वो 3 प्रमाण कौन कौन से हैं? सर एक आप्तवचन था, और एक अनुमान ये था, एक प्रत्यक्ष था। तो ये क्रम तो नहीं है ठीक आपका बताने का। प्रत्यक्ष 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 प्रमाण, अनुमान प्रमाण, और आप्त आप्त जिसे शब्द भी कहते हैं, आप्तवचन। ठीक है। पूजा जी, जी अनुमान सर। प्रमाण किसे कहा? सर वॉइस ब्रेक होगी, रिपीट कर दीजिए। अनुमान प्रमाण का क्या क्या स्वरूप बताया था?
जो अनुमान के द्वारा में जो ज्ञान होता है उसी को अनुमान प्रमाण कहा जाता है। जैसे कि पर्वत पे धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान कर लेते हैं। ठीक है, और इसके कितने भेद बताए थे, कितने प्रकार का बताया था? सर 3 पूर्वत अनुमान, शेषवत, सामान्यतः दृष्ट अनुमान। और इसका लक्षण है तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम। तो इन तीनों प्रमाण से हम इनको जानेंगे। फिर हमने क्या पढ़ा था निकिता? सत्कार्यवाद। हाँ, आप सत्कार्यवाद को समझाइए जरा, क्या है सत्कार्यवाद? सर जो कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है। कार्य अपने कारण में पहले से ही विद्यमान रहता है सर। इसमें 5 हेतु बताए थे। सत्कर्णात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभावात्, शक्य करणात् और सर कारण भावात्। कारण भावाच सत्कार्यम। इसमें आप बाकी सभी ये मान के चलना बच्चों, सत्कार्यवाद, प्रमाणवाद, ये कुछ ऐसे प्रमुख सिद्धांत हैं जिनकी चर्चा होनी होनी है। ठीक है, तो इसको हमने ध्यान से पढ़ा। इसके उपरांत क्या पढ़ा था शालिनी? शालिनी, अनम्यूट योरसेल्फ। शालिनी इज नॉट अनम्यूटिंग। योगेश जी? यस सर। हाँ, फिर क्या पढ़ा हमने? सर उसके बाद व्यक्त और अव्यक्त के भेद, फिर व्यक्त और अव्यक्त में जो है समानता और उसका पुरुष से भेद। हाँ, उसके बाद जो है और 3 गुणों के बारे में। हाँ, 3 गुणों के बारे में। अब मुख्य रूप से यदि आपको ध्यान करना है तो हमने बुद्धि सर्ग, भौतिक सर्ग, ठीक है, बुद्धि सर्ग का ही दूसरा नाम क्या बताया था जो अभी आपने बोला? प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग। सर्ग। इसी का एक और नाम बोलो कोई, तीसरा नाम। भाव सर्ग। भाव सर्ग। ये जो बुद्धि सर्ग है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सृष्टि प्रक्रिया क्या है इसकी, कितने भेद है इसके, कौन बताएगा? 50 सर। 50 भेद है। कौन 50 एक्सप्लेन करेगा जिसने अभी तक नहीं किया है आप में से, सर जो अभी तक नहीं बोले हैं? कोई है आप में से? नहीं? चलो मैं बोल। बता। अच्छा, सर हम बताएं? हाँ बस। सर मैं बोलूं? सर मैं बताऊं? अब ये सब मैं हो गए, कौन बोले? जो सबसे कम बोला है वो बोलो। मैं अपने आप जो सबसे कम बोला है वो बोलो। निकिता सबसे कम बोली है, ये बोलेगी। सर 50 भेदों में से 5 विपर्य बताए थे। शक्ति 28 बताई थी, 9 तुष्टियां बताई थी और 8 सिद्धि बताई थी। 5 विपर्य कौन कौन से हैं? तमस, मोह, महामोह, तामिस्र और अंधतामिस्र। योग दर्शन में इन्हीं 5 विपर्यों का क्या नाम है? पंचक्लेश। कौन कौन से? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, क्लेशः। हाँ, ये विपर्य शब्द का अर्थ क्या है, जरा कोई बोलो। विपर्य का मतलब क्या है बेटा? सर संशयात्मक ज्ञान को विपर्य कहते हैं। संशयात्मक भी मत बोलो, मिथ्या ज्ञान कह लो। मिथ्या क्या ज्ञान या अयर्था ज्ञान।
विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम, जो जैसा नहीं है उसको वैसा मान लेना। ये संशयात्मक भी कह सकते हैं पूजा जो कह रही है, लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, मिथ्या ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। जी सर। ये जो 28 अशक्तियां हैं ये क्या क्या हैं, बोलो। पूजा, निकिता, आप दोनों में से कोई भी बोलो, या कोई भी बोल सकता है। सर ये तो बहुत सारे हैं, याद ही नहीं है। याद ही नहीं है, लिख रखा है। जी सर। हाँ, तो परीक्षा में कैसे बनेगी बात। सर याद कर लेंगे। हाँ, तो याद रखो, मतलब कहने का ये है। ठीक है। जी सर। अच्छा, तो हमने फिर प्रत्यय सर्ग पढ़ा, फिर हमने भौतिक सर्ग पढ़ा। ठीक है। उसके बाद में हमने बंध, मोक्ष, जीवन मुक्त, है ना। बंधन किसका होता है, मोक्ष किसका होता है, जीवन मुक्त क्या है, इनके बारे में पढ़ा है। तो जितने विषयों की आज हमने क्लास में चर्चा की है, चाहे वो आपके आंतरिक मूल्यांकन की बात हो या आपकी मुख्य परीक्षाओं की बात हो, इतने विषयों को यदि आप ठीक से पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी ठीक से हो जाएगी। ठीक है। जी सर। जी जी सर। तो अभी ये सांख्य कारिका की कक्षा को यहीं पे हम विराम करेंगे, और ठीक 2 बजे से जो है अर्थ संग्रह को लेकर के हम चर्चा करेंगे। अभी भी मैं आप सबके पास में मेरा नंबर है। अर्थ संग्रह में कुछ विशेष यदि ऐसी बात हो जो आपको लगता है कि सर इस विषय को भी हम इंक्लूड करके थोड़ी इसकी भी चर्चा करें, तो मुझे संकेत कर देना। ठीक 2 बजे से वो हम कक्षा शुरू करेंगे, आप समय पे अपना ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। जी ठीक है सर। सर। सर चलिए सर फिर। जी में अभी कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे आप? किसमें